Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review being recorded in a rain emergency. Assalamu alaikum. वालेकुम रेन इमरजेंसी है जी. मैं अगर आप मुझे 1 मिनट दें. आप यार 2 लें मिनट. क्या आप याद करेंगे? आज आप ना 2 मिनट लें. मैं ले रहा हूँ आपकी इजाजत से. मैंने ये कर 2 से ज्यादा हो जाएंगे हो सकता है. तो फिर 2 मिनट ने क्या है कि मुझे टाइम दें. तो मुझे टाइम दें. हाँ दे लें. मुझे आमना दे दें प्लीज. आज आप मुझे टाइम. मैं आपको रोकूंगी नहीं आज. मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हफ्ते को ईद मिलादुन नबी. तो अगर ईद मिलादुन, वैसे तो मुझे मेरा ये जाती ओपिनियन है कि ईद मिलादुन नबी पे छुट्टी नहीं बनती डेफिनेटली. लेकिन चले अगर हुकूमत ने ये फैसला किया कि ईद मिलादुन नबी की छुट्टी देनी है. किसने फैसला किया? हुकूमत ने ये फैसला किया कि ईद मिलादुन नबी की छुट्टी देनी है. ठीक है. नहीं, हुकूमत कुछ भी कर सकती है. जुम्मे को छुट्टी दे दी ईद मिलादुन नबी. ईद मिलादुन नबी हफ्ते वाले दिन, जुम्मे को ईद मिलादुन नबी की छुट्टी, स्कूल बंद हो. ठीक है. प्रिडिक्शन हुई कि बारिश है, मंडे को स्कूल बंद, ट्यूसडे को स्कूल बंद. प्रिडिक्शन है आज ट्यूसडे को उसके बारिश के खौफ से. अब ट्यूसडे आफ्टरनून जाके अब बारिश शुरू हुई. ठीक है. और अब क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई है, आज मंगल को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इन ऑल लाइक्लीहुड कल वेडनेसडे को भी छुट्टी हो जाएगी स्कूल से. सैटरडे संडे वैसी छुट्टी. तो दुनिया के कम ऐसे ममालिक होंगे और भी ममालिक होंगे, मैं ये नहीं कहता, जहाँ पे छुट्टियां यूं करके ऐसे करके. मैं तो कहती हूँ हम किसी के साथ कंपेयर ही क्यों करें. छुट्टियां इतनी होनी नहीं चाहिए. अच्छा, मैं एज अ पेरेंट ऑल्सो, मुझे सबसे ज्यादा ऑब्वियसली हर पेरेंट को यही होता है यार कि बारिश है तो बच्चों की सेफ्टी सब, स्पेशली जब पिछली बार जो सिचुएशन हुई सारी. बट देन यू ऑल्सो थिंक यार कि यू नो बारिश है, बारिश की वजह से इतना खौफो हरास फैलना बच्चों में, बड़ों में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, ये अजीब बात है यार. ये अजीब बात आपको अजीब नहीं लगती ये बात कि यार कि बारिश है, बारिश होने वाली है, स्कूल बंद, ऑफिसेज छुट्टी बंद. मतलब यार हम कौन सी सदी में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं. आई कैन अंडरस्टैंड कि बारिश हो रही है, हो गई है, ऐसी सिचुएशन हो गई है, अर्बन फ्लडिंग हो गई है, हालात बहुत बुरे हो गए प्रिडिक्शन के ऊपर ही. एंड ठीक है, फिर वो क्या करें, स्कूल वाले भी क्या करें, बच्चों की सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. मुझे नहीं समझ आ रही कि इस पर क्या बनता है, लेकिन आमना मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस सिचुएशन. आई हियर यू, आई कंप्लीटली हियर यू एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जो फ्रस्ट्रेशन है इसका बिल्डअप लोगों में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जायज़ बढ़ रहा है बिल्कुल, क्योंकि कोई सिस्टम चल ही नहीं रहा है ना. आई मीन हल्की सी बूंदाबांदी है लिटरली बाहर, उससे आप ये सोचें कि स्केड्यूल्स आउट हो गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, दफ्तर बंद हो गए, शूट्स रुक गए हैं. अच्छा, समझ नहीं आ रही, काम रुक गया लोगों के यार. लोगों के डेली वेजेस होते हैं, लोगों के काम होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, स्केड्यूल्स होते हैं, सब कुछ रुक गया है. किसकी नाअहली है हमने? गवर्नमेंट की नाअहली है. और किसकी नाअहली है? गवर्नमेंट की नाअहली है बिल्कुल. और एक नहीं, 75 सालों से, हर गवर्नमेंट 80 सालों, एब्सोल्युटली 80 सालों, एब्सोल्युटली. जीपीएल, ये मेरे हर चीज का जो है जवाब अब जीपीएल है. जीपीएल है. बता दे मतलब. नहीं मैंने बताया ना. नहीं मतलब नहीं बता सकते कि जीपीएल है. सबसे गंदी गाली जो आप सोच सकते हैं ना वो है जीपीएल. It's not nice. It's not civilized. मतलब like what are you teaching your kids कि यार अच्छा बारिश होगी तो बारिश की वजह से अब आप. You're teaching your kids that education is not important. You're teaching your kids that. I don't blame the schools. I just want to say this कि obviously because एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. पिछली बार ये सिचुएशन हुई कि बच्चे 10-10 रात को 11 बजे घर पहुंचे हैं क्योंकि वो सड़कों पे फंस गए. ऐसा ही है. तो स्कूल्स भी क्या करें, अब तो ऑनलाइन हो गए, काफी सारे स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले गए. मुझे लगता है बट यार इमेजिन ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज ऑफ रेन. मुझे लगता है कि फ्यूचर में ना ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वर्क, कोविड के बाद से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है. आपकी एजुकेशन भी ऐसा ऐसा ऑनलाइन होगी, मे बी होम स्कूलिंग की तरफ. तो घर में बैठ जाते हैं ना सब, हम सब एक काम करते हैं कि हम सब अपने आप को बंद कर देते हैं, घरों में बैठ जाते हैं और फिर आपका जो सोशल इंटरेक्शन, ना बाहर निकलेंगे, ना बारिश होगी, ना बाहर निकलेंगे तो कुछ और होगा जी, ना बाहर निकलेंगे तो कोई मसला होगा. वही बात है ना, ये मौसम ऐसा है कि आपको एंजॉय करने का वक्त है. इट्स ब्यूटीफुल वेदर बट यू कांट बिकॉज देयर आर सो मेनी लाइक ऑब्स्टिकल्स बिटवीन यू एंड एंजॉयिंग द वेदर. और अभी तो पिछला क्योंकि ताजा है, ये जो पिछले महीने एकदम बारिश
30-30 घंटे लोगों के यहाँ बिजली नहीं थी जब पिछली बारिशों में, तो वो डरे हुए भी सब बहुत। बिजली तो चले एक इनकन्वीनियंस है, खैर लोगों के लिए ज़रूरी भी होती है, लेकिन लोगों के घर बह गए, लोगों की दीवारें गिर गई, इवन अर्बन एरियाज़ में लोगों के घरों में पानी आ गया। उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, आपकी एक एक चीज़ जोड़ के आप घर बनाते हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, आपकी इंश्योरेंस नहीं है इन चीज़ों की। सब में लेकिन एक और आमना चीज़ जो सोचने वाली है वो ये कि यार अभी पंजाब में और नॉर्दर्न एरियाज में तो फ्लड्स आए हैं, फ्लड्स जी मतलब और फिर ये अपने एंड से ये बात करते हुए भी अजीब लगता है कि यार अच्छा ऑफिसेज बंद है या स्कूल बंद है या काम रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो लोगों की जिंदगियां डिसरप्ट हो गई हैं हमेशा हमेशा के लिए। लोगों के कारोबार, लोगों की दुकानें, लोगों का रोजगार, लोगों की जिंदगियां, people have died, so many people, hundreds of people, hundreds of deaths। तो वो चले ऐसी चीज है कि आप फ्लड या नेचर के साथ नहीं आप लड़ सकते। यहाँ पे तो ये बात हो भी नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे तो लिटरली मतलब अभी तो मूसलाधार बारिश भी नहीं हुई कराची में। अब इम्कान है कल होगी, जब तक ये वीडियो आएगी उस वक्त तक शायद हो जाए। नहीं आज रात से वो कह रहे हैं मंगल अल्लाह करे ना हो, बिकॉज आप यू कांट मैनेज। नहीं अभी मैं सड़कों में हूँ, पानी खड़ा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बारिश अगर कम हुई है तो सब क्लियर है, पानी वानी खड़ा हुआ है सड़कों के ऊपर जी। तो अल्लाह खैर करे। हमारी दुआ है भाई कि दुनिया में जहाँ पे भी लोग हैं वो अमन से रहें, खैर व आफियत से रहें, सेफ्टी में रहें, बारिश से हर तरह के नेचुरल डिज़ास्टर से बच के रहें। और अगर आप कराची में अपना ख्याल खुद रखें भाई, यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। सॉरी आमना, मैंने आपके 5 नहीं आपने सही मतलब है कि ये इट्स एन इशू, रेन एंड द सॉर्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेन। लव के साइड इफेक्ट होते हैं ना, ये रेन के साइड इफेक्ट्स हैं। मेरी अंगूठी नहीं मिली। नहीं मेरी अंगूठी नहीं मिली, और आपकी शर्लक होम्स को कोट करने के बाद मुझे अंगूठी की फिक्र नहीं थी, मुझे जूनों की फिक्र थी। मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि वो निकल गया हो गलती से, और क्योंकि मेटल है तो उसके पेट में रहे, नहीं पास आउट हुई, बिकॉज हम लेटर उसका मॉनिटर कर रहे थे। आई वॉज रियली वरीड, आई वॉज लाइक नो यू नीड टू टेक हिम टू द वेट। खैर वो वेट पे गया, उसकी मुझे फिक्र थी कि पता नहीं बिल्लियों को सेडेट करके एक्सरे करते हैं या क्या। बट ह्यूज शाउट आउट टू हेल्दी टेल्स एंड डॉक्टर इस्माइल एंड एनीबडी, लॉट्स ऑफ पीपल आस्क मी कि अच्छा वेट कौन है कराची में। डॉक्टर इस्माइल, हेल्दी टेल्स इन फेज 8, फैंटास्टिक विद एनिमल्स। एक तो ये कि डॉक्टर साहब खुद देखते हैं बिल्लियों को, और जूनों के साथ तो उनको अब उनकी दोस्ती हो गई है और काफ़ी वो पसंद करते हैं जूनों को। कभी कोई कुछ कहे तो वो कहते हैं कि प्लीज़ माशाल्लाह कहें, तो ये आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम। तो उनको मैंने फ़ोन किया और मुर्तज़ा लेके गया जूनों को। नहीं से डोंट वरी, दिस नो सेडेटिव और नो लाइक, कुछ नहीं देना पड़ता, एक्सरे हो जाएगा। एक्सरे क्लियर था बिल्कुल। मैंने कहा नहीं। तो अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी कहाँ गई, यही सवाल पैदा होता है, अंगूठी कहाँ गई। अंगूठी जो है वो फिर ऐसे लगता है कि किसी जिन ने उठाई है। और मुझे 2-3 लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि किसी ने उठाई है, शरारत की है, वो वापस रख देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो जिन साहब, अगर आप जिन साहब ने उठाई है अंगूठी वो वापस रख दें, और अगर उनको बहुत पसंद आई है तो रख लें, फिर क्या हो सकता है। आई थिंक जिन्होंने खाई होगी, निकाल दी होगी, आपको पता नहीं चला होगा। कहाँ गई अंगूठी यार, वरना जिन्होंने नहीं खाई, वो दैट केस हैज बीन क्लोज्ड, दैट फाइल हैज बीन क्लोज्ड। जिन्होंने नहीं उठाई, तो ये बात है। तो कहाँ गई फिर? नहीं पता ना, नहीं पता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकल रही। और अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे आपने सारा देख लिया, सब कुछ देख लिया है, झाड़ू 3 दफ़ा हो चुका है। पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स आप ये सोचें कि किसी घर के किसी बंदे को अगले दिन किसी हेल्पर या इसमें से मिल गई हो और किसी ने रख लिया हो। नहीं इतना कहाँ गई होगी कि वो आपको नहीं मिली और अगले दिन किसी हेल्पर को मिली और किसी ने कहा घुमी हुई चीज़ें रख लो, उठा लो। नहीं, आई वुडंट लाइक टू थिंक सो। सो एनीवे द रिंग इज स्टिल मिसिंग इन एक्शन। Hopefully inshallah you'll find it. I'm sure, I'm quite confident I will. I'm not worried at all. I'm quite confident. Imagine you walk now back after this recording and it's lying there where you put it. मेरी शादी का दिन था, 1997 की बात है ये। मेहंदी के दिन अम्मी लॉकर पे गई अगले दिन का जेवर, शादी के दिन का जेवर निकालने, क्योंकि अगला दिन शायद जुम्मा था या हफ्ता था, बैंक बंद हो रहा था। नहीं 2-3 दिन पहले गई थी, बिकॉज गुंजाइश थी कि मेरा जो मेन सेट था सोने का
it was not in the locker. बैंक में वो पैनिक हो गया कि लॉकर से कहाँ गया, सेट कहाँ गया, सोना कहाँ गया, घर पे सोचा, रिकॉल किया, ये वो हर चीज़। कहा नहीं, एक ही बैंक है, एक ही लॉकर है, हर चीज़ उसमें रखी जाती है, घर पे हम कभी नहीं रखते, कहाँ गया। खैर जी, पूरा लॉकर का ना केस होता है, उसको अंदर निकाल के छानबीन हर चीज़, कहीं पूरा लॉकर खोला, उखेड़ा, उसको पूरे को उल्टा किया, वापस डाली चीज़ें, पाउचेस होते हैं, पोटलियाँ, ये वो हर चीज़ वापस रखी, वो सेट नहीं था। घर आए, घर में हर चीज़ ढूंढी, अलमारियाँ, सूटकेस, चीज़ें, हर चीज़ लॉकर। परेशान हो गए, परेशान ही था कि जी अब शादी का जेवर है, अब लॉकर से गायब हो गया है। ऑब्वियसली किसने कहा शायद गिरा दिया हो जाते हुए लॉकर, वट एवर। अगले दिन अम्मी दोबारा गई, फिर कहा अच्छा मैं दूसरा, इट वॉज देयर, सामने उधर ही था, उधर ही पड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने चीज़ होती है, आपको नज़र नहीं आती, होता है, और वो आ जाती है फिर बाद में। अब वो सामने थी और नहीं थी और वापस आई, या सामने अम्मी को नजर नहीं आई, ये तो उनके साथ कोई और था उसमें जब लॉकर अबू साथ थे, उनको भी नहीं दिखा, अगले दिन दिख गया। मरियम की प्रिंसेस रिंग थी। प्रिंसेस रिंग आपको पता क्या होती है? बड़ी खूबसूरत एक अंगूठी होती है जिसका ऊपर का जो नग होता है दैट होल्ड्स द रिंग टुगेदर, अगर आप वो निकाल दें तो उसके 2-3 लेयर्स। उनकी भी कोई नानी दादी की दी हुई शादी पे गाड़ी में, उनको लगा ऐसे कि वो उसका ऊपर का गिरा है और अंगूठी गुम गई। हसन गाड़ी उल्टा दी अंदर से, सीटें, ये वो, मैट निकालने, हर चीज़, गाड़ी गई, सर्विस होके वापस आई, वैक्यूम, हर चीज़ हुई, वो नहीं मिली, वो रिंग नहीं मिली। 3 महीने बाद वो सीट के नीचे से निकल आई। Some things just have no logic. वो फंस जाती कहीं पे कोई चीज़। Exactly. Some things आपको मतलब नहीं है। मेरे साथ एक ही बार हुआ, मेरा पासपोर्ट गुमा है, आज तक नहीं मिला। यार ये वो स्टोरी नहीं है जो मिली नहीं चीज। वो लेकिन वो समझ नहीं आई कि मेरा गया कहाँ पासपोर्ट। मेरी वो स्टोरी है जो चीज मिल जाए। भाई वो गायब हो गया वो पासपोर्ट। ऐसी पासपोर्ट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इंसान का। मैं एक जगह गया, वहाँ से मैं घर आया और वो पासपोर्ट गुम हो गया। बाकी सारी चीज़ें एनवेलप में थी, पासपोर्ट ही नहीं था। आज तक मैं सोचता हूँ कि वो मेरा पासपोर्ट कहाँ गया। नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला, समझ ही नहीं आई गया का। माविश की शादी का सेट 12 साल पहले गुम गया। कहती लॉकर में गई हूँ, when they were moving to Singapore, नहीं था लॉकर में। फिर लॉकर शॉकर बंद करके चले गए वो। 12 साल बाद वापस आए, was in the locker। और सोचो आप, माविश शेखों ने भी देखा, सबने देखा, लॉकर में नहीं था। आपके खानदान के साथ ये चीजें हो रही हैं। जिन्नात कुछ जुड़े में मुझे लगता है लॉकरों के, आप ही के चीजों के जेवरात का जिन्नात। नहीं तो ये तो फिर बैंक वालों ने कुछ किया होगा ना। मैंने उस दिन किसकी ये सुनी है यार, किसी ने पोस्ट किया हुआ था, किसी सेलिब्रिटी ने लिखा डाला हुआ था कि उनके बैंक में लॉकर में से डेथ हुई किसी की, मदर की या फादर की, या ऐसा मदर की डेथ हुई, तो बाद में वो उन्होंने बैंक वालों ने निकाल लिया जेवर और नकली रख दिया वैसे। What? हाँ। और कौन सा बैंक था ये? पता नहीं किसने यार, मैंने ये जरूरी इंफॉर्मेशन थी। कहाँ पे? somebody says a big bank। कुछ बैंक्स में से रातों रात डॉलर्स गायब हो जाते हैं, अकाउंट में से डॉलर्स गायब हो जाते हैं और अगले दिन वापस आ जाते हैं। तो ये तो अभी शायद आप में से किसी ने देखी हो ये वीडियो, पता नहीं किसकी थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा। That's amazing। तो कहा कि somebody famous यार did said this, मुझे याद नहीं। अच्छी बात है कि आपको किस्सा याद है, बंदा भी याद नहीं। हाँ, anyway तो उन्होंने कहा यार ये हुआ है हमारे साथ इस तरह का वाक़या। anyway मैंने सोचा कि इधर यार दिस वाज अ ब्लड मून। मैंने ये नतीजा निकाला कि ब्लड मून का असर था पूरे वीकेंड पे, इसलिए मेरा वीकेंड बुरा गुजरा। मंडे शुरू होते ही मेरा अच्छा हो गया दिन। इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं होता। भाई सोचने में क्या है, सोचा। एनीवे, और क्या नई ताज़ी है? यही नई ताज़ी है। और मैं आपको कितनी कहानियां सुनाऊं? काफी सुना दी आमना ने आपको कहानियां, आपका कोटा पूरा हो गया। बारिश नहीं हो रही अभी, बाहर रुकी हुई है, बारिश रुकी हुई है, लेकिन एक लिंगरिंग एक थॉट है पीछे, नैगिंग, डर है कि यार कि अच्छा बारिश हो जाए, किसी भी बात बारिश तेज हो सकती है, फंस जाएंगे तो वीडियो मुकाओ। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं ख्वातीन हज़रात आपकी खिदमत में 3 चीज़ों के रिव्यूज़ लेके। एक है हमारे पास एन इश्क की एपिसोड्स नंबर 3 और 4 है। एक है हमारे पास मैं ज़मीन तू आसमान की एपिसोड नंबर 3 और 4 है। और एक है हमारे पास तमाशा की एक ही किस्त जो कि है डे नंबर, नहीं 2 किस्तें हैं, 2 है,
30-31 मैं तो रोज ही देखता हूँ, तो फिर 2 होंगी। 30-31 संडे और मंडे की एपिसोड, 2 एपिसोड है हमारे पास तमाशा की, जिसमें मुस्लिम वजीर बन गया जी। और उसने सैफ को जेल में डाला। तो जी। 2 दिन उस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आमना, कल की एपिसोड में गालिबन फहद मुस्तफा आए होंगे, लेकिन वो अभी हमने देखी जी नहीं है। अच्छे लग रहे थे फहद, बहुत अच्छे प्रोमो लग में बहुत अच्छे लग रहे थे। आमना जी। मैं इससे पहले इससे पहले कि हम ड्रामों का सिलसिला शुरू करें, इतनी आपने मेरे पे लगाई कि यार आपने नहीं रील लगानी, कंसेंट नहीं है। बहुत अच्छा हुआ आपके साथ अदनान सिद्दीकी ने आपकी रील लगा दी, वेरी गुड। उनको भी कंसेंट तो नहीं था। नहीं, अब मैं चाहूँ तो मैं उन्हें लेके जा सकता हूँ। हाँ ले जाए ना फिर। अब मैं आपको भी नहीं ले जा सकता, उनको भी नहीं ले जा सकता, इज्जत सामने आ जाती है आप लोगों की। उनको नहीं लगानी चाहिए थी। और उन्होंने मुझे वादा किया था वो नहीं लगाएंगे, उन्होंने वादा तोड़ा है और गलत किया है। बाद में मैंने, अब जब उन्होंने लगा दी तो मैंने कहा यार अच्छा ठीक है लगा दी तो अब क्या हो है, आप डरते हैं सांपों से, क्या बात है। और मुझे इतने लोगों के मैसेज है, उन्होंने कहा यार आपकी जगह हम होते तो हम भी ऐसे ही रिएक्ट हाँ, करते। तो obviously। तो मैं कहा ठीक है यार, मैं इंसान हूँ, कोई मैं तो आप घबरा क्यों रहे थे लगाने से? कि क्या फायदा ऐसे काम का। इमेज खराब होगा। हाँ नहीं, इमेज क्या ही खराब होगा जी। कहाँ से शुरू करेंगे आप? मैं जमीन तू आसमान कि आमना, शायद आज ये आपने आखिरी नहीं, मैंने आइंदा नहीं देखूंगी। तो क्या रिव्यू करेंगे? मैं जमीन और तू आसमान की मैं आइंदा मैं दोबारा नहीं देखना इसकी चाहूंगी। जगह 2 और किस्तें एनिश की देख लेंगे आप, लेकिन अब मैं नहीं देखना चाहूंगी बिल्कुल भी। ये एक बहुत बुरा ड्रामा है, और बुरा ड्रामा इसलिए है क्योंकि इसकी लिखाई जो है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर लिखाई है। और इसके अंदर जो उन्होंने ह्यूमर डाला हुआ है अपनी तरफ से पॉकेट्स में, वो एक तो ओवरटेक कर लेता है एक्चुअल स्टोरी को। और क्या मतलब आपको नान सिद्दीकी वाला जोक नहीं समझ में आया? अदनान और सिद्दीकी की शादी हुई है, मुझे अच्छा नहीं लगा वो मजाक। क्यों? इतना फनी जोक था वो। आपको हंसी आई उस पे? आपको नहीं आई? उन्होंने क्या कहा, अदनान और सिद्दीकी मेरे दोस्त, क्या क्या 2 मर्दों की शादी बताई? नहीं, उन्होंने कहा अदनान और सिद्दीकी जो दोस्त, दूसरे 2 दोस्त हैं, उनके 2 बच्चे हो गए आपस में शादी। नहीं अलग अलग। अदनान और सिद्दीकी नहीं, मुझे इस जोक पे हंसी नहीं आई। अच्छा, पहली बात तो ये कि ह्यूमर बहुत बुरा है। आपको उस पे नहीं आया कि यार वो कितना कूल है लड़का, जब वो कहता है 10 on 10 10 out of 10 नहीं 10 out of 10 नहीं आपको लगा? नहीं। आपको ये बात नहीं पसंद आई कि कितना ये नॉवल एक चीज है कि हीरो अपने बाप को मामा कह रहा है? मामा, वो उसामा की शादी, उसकी तैयारियां कैसे हैं आप? नहीं, क्योंकि उसने बाप ने माँ बन के पाला है तो वो उसको... अच्छा, इन ऑल ऑनेस्टली अगर खाली आप एक स्केलेटल स्टोरी उठा लेना, स्केलेटल स्टोरी, तो आप कहेंगे बुरी यार नहीं है। आप कहेंगे यार इस पे बिल्ड कर सकते थे। हर दूसरी कहानी से बिल्ड होती है ना। स्केलेटल आप कहानी उठा लें कि चीफ मिनिस्टर है, उसने इस बंदे के साथ मिल के अपनी एक बेटी को मारा, जो कि ऑब्वियसली मारा नहीं, कहीं वो फेंक आया होगा। हाँ, जो हिबा है स्नो वाइट की तरह कहीं फेंक आया होगा। और एक बेटी जो रह गई उसकी, जोया, उससे उसको दिल जान से, बिकॉज वो रिग्रेट में अपनी जिंदगी। अब दोनों बहनें एक ही लड़के से प्यार करेंगी। दोनों लड़की बहनें जो है वो एक लड़के से प्यार कर रही हैं, और जो जोया है वो भी ऑब्वियसली चाहेगी उसको, शाहजिल को, और जो हुरम है वो भी शाहजिल को चाहेगी, क्योंकि शाहजिल जो है वो इतना इररेसिस्टिबल है कि हर लड़की उसको चाहेगी। कोई बच्ची गिरती है वो फौरन उसको बच्ची को वो उठाता उसको कहता है कि बेटा, और जमीन को मारता है कि हाँ, तुमने ये क्यों किया, तुमने क्यों किया ऐसे। आइंदा नहीं मारना, अब ठीक है? और फिर भाभी के साथ भी बहुत वो सिंसियर चाय है, पीता है, वो भाई है, वो कहता है मैं भाभी आपका भाई हूँ। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका देवर नहीं हूँ क्या? बताएं मुझे। आप मेरी भाभी हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं ये नीस ठीक के कर साथ भी दूंगा। बहुत प्यार करता है, उसको नीस के साथ चवन्नी भी कभी कहता है। चवन्नी कभी अठन्नी, तो वो एक बहुत ही एग्जाम्पलरी एक सिटीजन है। और लेकिन ये उसका एक रूप है। दूसरा रूप उसका ये है कि वो मारता है लोगों को, और वो एक गैंगस्टर नुमा उसकी शख्सियत नहीं, है। कब मारा उसने? क्यों, वो शुरू में जब आते ही एयरपोर्ट से थ्रेटन किया था वो तो, क्योंकि अरे गार्ड की कोठी लगाई थी उसने घर जाके। हाँ, बट वो तो उसका फैमिली बैकग्राउंड है, जो भी है नहीं, तो वो गुंडा बहुत एक बदमाश है। अच्छा इंसान है। नहीं, गुंडा बदमाश इसका वो भी फेस यार आप लोग क्या अपनी तरफ से माचे बन के आप लोग कह रहे हैं ये पूरी स्टोरी आप लोगों ने डिकोड कर दी है? इतने आप लोग हैं कि आप लोगों ने 2 किस्तें देख के आपको पता समझ आ गया पूरे ड्रामे में क्या होगा। पहली बात तो ये कि मुझे इस ड्रामे का ह्यूमर नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल भी। ह्यूमर बहुत पैथेटिक है। वो जो बैंड ऑफ ब्रदर्स है, कौन है, बैचलर बडीज जो हैं, वो प्रेसिडेंट दिखाओ जी, प्रेसिडेंट हायर होता है, वो कहता है कि तुम करो, बाय नोटिस लग जाते हैं। फीमेल्स नॉट अलाउड, इतना फनी था वो, नहीं आपको फनी लगा? नहीं,
फीमेल्स नॉट अलाउड एंड मैरिड मैन नॉट अलाउड, वो नहीं। प्रेसिडेंट हाउस लिखा हुआ था बाहर। नहीं, गेस व्हाट, मुझे नहीं फनी लगा। ओहो। दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हिबा में और फिरोज में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स नॉट अबाउट हु लुक्स ओल्डर, हु लुक्स यंगर, वेदर वन पर्सन लुक्स टू थिन, वन पर्सन डजंट लुक टू थिन। They could be endless conversations. Bottom line here, you could be anything, and if the screen presents you as a couple and you click, you click. You could be anything and you could click. नहीं, हमारे पास सरवत और खुशहाल की example है। Absolutely. It doesn't matter. In this case, they're not clicking. I don't see them as a couple. मुझे वो कपल दिख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो मेन कपल में भी कंपैटिबिलिटी आपकी नहीं है, ठीक है जी। और तो फिर रह के ऊपर से ये है कि अजीब किस्म के ट्रोप्स डाले हुए हैं, बहुत एक्सेसिव एक्सट्रीमिस्ट किस्म के, कि जो भाई है सुफियान, वो जो जिसने कहा था मैं अजदा हूँ, मैं बीवी को भी खा जाऊँगा, बाप को भी, बहन को भी, बेटी को भी, सबको खा जाऊँगा, ब्ला। जो मुमताज़ है उसने कहा है वो आए हैं जिनकी मैयत पे हमने बिरयानी फोड़नी है। इसकी मैयत पे हम दोनों कब से बिरयानी फोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। अब अपने मामू के बारे में कह रही है। कौन है ये लोग जो लिख रहे हैं डायलॉग, प्लीज मुझे बता दें। अच्छा, Obviously we know who, मैं but- ये आपसे एक सवाल इन दो किरदारों से रिलेटेड पूछना चाहूँगा। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि सुफियान उसका सगा बेटा ना हो, महमूद असलम Of साहब? course, of course. ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो तो सगी बहन है। Yeah. वो सगी बहन अपने भाई के बारे में ये कह रही है। ठीक है, तो आपको नहीं अच्छा लगा ये? नहीं क्यों? मैं आपको थप्पड़ एक मारूंगी। नहीं, मैं नहीं देखना चाहूंगी। मैंने पिछली बार एक बात कही थी कि मैं ज़मीन तू आसमान को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं एक फ़िल्म देख रहा हूँ, और फिल्म भी 90s या 80s बहुत की। बुरी फिल्म, अच्छी फिल्म नहीं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़मीन तू आसमान एक ऐसी फिल्म की तरह है कि जब आप जिसको उस ज़माने में देखते थे तो उस ज़माने में भी आपको लगता था यार ये मैं क्या देख रहा हूँ। Yeah. एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज हम 2025 में आ गए हैं, और अब वक्त ऐसा मेरे ख्याल में हम इस दौर में हैं जहाँ पे हम इस तरह की कहानियाँ अपने टीवी पे बनते हुए देख रहे हैं। ये नहीं कि बन नहीं रही हैं, अब बहुत कम बन रही हैं कहानियाँ, मॉडर्न स्टोरी टेलिंग हो रही है। उस दौर में भी 2025 में जहाँ पे अब लोगों की सेंसिबिलिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई है, ऑडियंस भी काफ़ी हद तक समझदार हो गई है, उन सिनेरियोज़ में जब आप ये दिखा रहे हैं कि घर का बड़ा बेटा है जो कि सबका कातिल है और सबको मार देगा, और जो बाप को बारे में भी ये कह रहा है भाई और बाप को देख के गले मिल रहे हो तो बस ठीक है मिल लो, कुछ ही दिन रह गए तुम्हारे, बहन है वो अपने भाई के बारे में, या भतीजी अपने भांजी अपने मामू के बारे में ये कह रही है, वो आ गए जिनकी मतलब इट्स जस्ट अबसर्ड भी मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही एक अनोइंग सी एक है अप्रोच और सोच के यार कि हमने ये ड्रामे बनाने। और मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की है कि ग्रीन एंटरटेनमेंट जब ग्रीन टीवी शुरू हुआ था, जिस सोच के साथ ड्रामे बनने शुरू थे, काबली पुलाव, इवन चले हमने उस दिन इडियट की हम बात कर रहे थे, पीछे जो सोच थी, कॉन्सेप्ट था, कहानी थी, और बहुत सारे और ड्रामे, सीरियल, स्टैंड अप गर्ल, वो सीरियल किलर था, एब्सोल्युटली सारे जो ड्रामे थे उनमें एटलीस्ट 22 कदम था। I mean, कोई थॉट सो आप ड्रामों से डिसएग्री करें, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमने जो उन पे तनकीद की थी वो तनकीद गलत थी, लेकिन एटलीस्ट वो सोच तो ये थी ना कि हम कुछ नई चीज आपको दे रहे हैं। ये आप क्या उठा के ले आए यार कॉन्सेप्ट, और ये क्या कहानी है कि जिसको आप 2025 में हमें बता रहे हैं, और हम एंड आई एम सॉरी कास्टिंग भी आपकी पोर है, आपके लीड्स आपकी कंपैटिबल नहीं है। दूसरी चीज है कि आपने जो डाला हुआ है भाभी को, वो सिक्योरिटी गार्ड की बेटी है, लगती है वो कहीं से सिक्योरिटी गार्ड की बेटी, सिक्योरिटी गार्ड की बेटी, वो कितने का नौकर की बेटी, नहीं उसने कहा ना कि उनको गोली खा ली उन्होंने, हाँ। तो कोई होगी नहीं, वो तो कह रहा था ना वो तो मालिकों की तरह थे इस घर के, तो सिक्योरिटी गार्ड मालिकों की तरह तो नहीं होगा, बॉडी गार्ड होंगे या कोई। नहीं तो आपने ये ट्विस्ट डाले हुए बीच में जबरदस्ती के कि ये है अच्छा वो बेटी वहां चलेगी। यार वो तौसीक हैदर साहब ने कितनी बुरी एक्टिंग की है एज ए चीफ मिनिस्टर, वो कैसी लगी आपको? बहुत बुरी लगी। बहुत ही अच्छी एक्टिंग नहीं। I don't know why these people signed up. नहीं, but after watching तौसीक हैदर साहब in Berupia, this was a move up. After that, नहीं, मैं तो एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। He has a strange smirk on his face throughout all these scenes, where he's saying all these dialogues while he's also like, मुझे मैडी याद आ गया, आपकी मैडी वाली। If you look at all the scenes, he's got that strange smile on his face, and he says, keep saying all those dialogues with that expression. It's just, माशाल्लाह। हाँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो I really don't know why Hiba, very good actor, Feroz also a very good actor, huge following, why they would sign up for something like this. I wish I had gotten a chance to see Feroz in this light, in a good script, in a good, well-directed Yeah, drama. absolutely. I would have loved to see him in a I lighter. mean, he needs to make better choices. Obviously, हमराज होके गुजर गया, नहीं देखा गया. अब ये भी होके गुजर जाएगा, नहीं देखा जाएगा. The last we appreciated him in was Akhada, और वो भी ग्रीन का था. वो भी लेकिन अखाड़ा यार भी. चलो ठीक है, उसमें कुछ लेकिन था. जो आई थिंक जो रियली इश्किया था, आई थिंक इश्किया में बहुत जबरदस्त फिरोज का काम था. Yeah, खुदा और मोहब्बत में हमने बात की थी, of course. तो बिना वाइल It's been a एनीवे while. तो देख के ऐसी क्रिटिसाइज करने से बेहतर है, जैसे मैंने कहा, मैं I'd much rather watch 2 more episodes of Ain Ishq and review like 4 episodes of Yeah, I Ain want Ishq. to ask Feroz, what's with the wardrobe, man? Ask What's him. with that yellow jacket hoodie with the ears, and what's that with that #1 locket that isn't coming off? I mean, like, style needs a bit of a change and uplift as well. Same goes for Hiba. Anyway, ठीक है. So with respect to the entire team of Respectfully, no. मैं ज़मीन तू आसमान, we won't be watching it any further. हाँ जी, तो आई जी जिन की शादी की पहली एपिसोड on Monday. नहीं, मैंने अभी नहीं देखी. और क्योंकि दूसरी एपिसोड ट्यूसडे को आज शाम को आएगी और अभी हमने नहीं देखी, इसलिए हम आज रिव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कर सकती हूँ पहली एपिसोड का रिव्यू. कर ले अगर आपने करना हो. Moving on to Ain Ishq episodes number 3 and 4. सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बैड ह्यूमर और गुड ह्यूमर का फर्क साफ जाहिर है. ठीक है. जी. एन इश्क की जी 2 एक साथ, नंबर 3 और 4. पता चला जिंदगी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, मसले एक ही होते हैं. दुनिया में आप कहीं चले जाएं, ख़वातीन मसले एक सी होते हैं. ख़वातीन भी, मर्द भी. मर्द वेरी करते हैं. जो अब्दुल्ला साहब हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं अपने स्वीट मॉडल में से. लेकिन ये है कि क्या कहा उन्होंने? अभी भी कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, बदतमीजी नहीं की. उन्होंने कहा मैं देख लूंगा मैं फिर. उन्होंने कहा शादी तो हम करेंगे. उन्होंने आना है, नहीं आना ना है, इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? अगर हम पसंद नहीं तो ना आए शादी में. तो ये है मसले का हल. बिल्कुल. नहीं, कुछ अग्रेसिव भी होते थे. नहीं इसमें कुछ भी नहीं. ठीक है, कुछ नहीं कहा. लेकिन जो भाभी जो मुझे लगा पिछली बार बहन है, और जो बहन जो कि मुझे लगा भाभी है. जी, क्या नाम है? नूर जो है वो हिजाब वाली. आपा को मुझे. यानी तुम मुझे आपा कहोगी आज से? हाँ. पहली बात तो ये कि देखें, ज़ैनब का और उमर का यार आपने टर्किश ड्रामों के बारे में एक चीज नोटिस की है? आंख में टक्का तो इनका हो गया है. ठीक है, उसमें एक बात कहना चाहता हूँ. हाँ, खुल के गए ना, शर्माए. आपको नहीं लगता कि टर्किश ड्रामों में ऐसा होता है, या शायद मेरा ये परसेप्शन है, कि जो मतलब खूबसूरत लोग होंगे, जो कि नैन नक्श जिनके बहुत अच्छे होंगे, खूबसूरत होंगे, वो पॉजिटिव होंगे कैरेक्टर्स, और जिनके नैन नक्श थोड़े से कम खूबसूरत होंगे वो नेगेटिव होंगे. ये मैंने नोटिस किया टर्किश ड्रामों में. एक चीज, कितने टर्किश ड्रामे आपने देख लिए? जितने भी देखे मैंने ये चीज नोटिस किया. आप मुझे बता. होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ज़ैनब, दुआ, उसकी बहन, सब गुड लुकिंग, खूबसूरत, प्यारे लोग, यू नो, अच्छे दिखाए हुए. अगर आप दूसरी तरफ जाएं, जो वालदा है उसकी, अजलान की, अच्छी डिसेंट खातून है, गुड लुकिंग, अच्छी. जो बहन है और जो भाभी है, मैं ये नहीं कह रहा कि दे नॉट ब्यूटीफुल. कोजी है. नहीं, आई एम नॉट सेइंग दे नॉट ब्यूटीफुल. खुल के कह रहे हो. नहीं, आई एम नॉट सेइंग दे नॉट ब्यूटीफुल. कोजी है थोड़ी सी. But they're not as pretty or as beautiful. Maybe they're just not hot, that's why. But they've shown to be negative, slightly grey. आप ये नोटिस करेंगे. अब वो देखें, वो जो आई खाला, हॉट है, उनको भी दिखाया गया यार ये कूल है, ये बहुत अच्छी. But I think she'd be slightly negative as well, maybe. But आपको वो क्योंकि हॉट लग रही है इसलिए वो. नहीं यार, ये तो मैं कह रहा हूँ. हमें क्योंकि वो हॉट लग रही है तो एक्सेप्टेबल है. सड़ू दिखाते हैं, जो सड़ू किरदार होते हैं उनको वो कास्टिंग ऐसे करते हैं, नहीं करते? हाँ, बिल्कुल करते हैं, यकीनन. लेकिन आप देखें ना कि जो दुआ की नानी है वो भी मॉडर्न है,
और ठीक हैं, और वैसी जो अजलान की अम्मी हैं वो दोनों एक ही कैटेगरी की हैं। सड़ू नहीं है ना वो, जो सड़ू किरदार होते हैं ना उनके वो हाँ, थोड़ी सी उनके चेहरे पे आ जाती है चेहरे पर सड़ूपना। इट्स वियर्ड। आई थिंक दैट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस एक्चुअली, कि आपके अंदर का वायर आ जाए। मे बी इट्स द परफॉर्मेंस, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट उनका सड़ूनेस उनके चेहरे पे आती है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और आई भी है, और आई भी है। आप देखें वो दोनों लड़कियों को देख के पता लग जाता है ये सड़ू है। पहली एपिसोड में उनके नहीं थे सीन, वो बैठी हुई थी दोनों, आपको पता लग गया यार ये तो सड़ू। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आई डोंट नो, आई थिंक नूर सही हो जाएगी वैसे। नूर सड़ू है क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही। नूर सड़ू है बिकॉज शी डजंट हैव अ मैन इन हर लाइफ। अब खुल के बात करें, शी इज जस्ट नॉट लाइक इन अ रिलेशनशिप। ये बात खुल के एवरीबडी एल्स इज गेटिंग इट बट नूर। देखें, सो नूर जो है ना, नहीं। और नूर जो रुहाम उसका असिस्टेंट होता है खाला का, हाँ, उनके साथ स्प्लिट सेकंड नूर की बनी है, और ये आप देखिएगा आगे जाके ये जोड़ी बनेगी। हाँ, बन जाएगी असिस्टेंट के साथ। हाँ, तो वो असिस्टेंट खाला ने नहीं बॉय टॉय रखा हुआ? नहीं, नॉट एट ऑल। खाला गॉट बेटर थिंग्स। अच्छा, बड़ा वो सीन था जब ज़ैनब अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है, हाँ, और दोस्त ये कहती है यू नीड अ मैन इन योर लाइफ। अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले सिनेमा जाती। दोस्त भी कोजी है, आपको याद भी नहीं है इतनी वो फ्लाई बाय याद एग्जैक्टली। लेकिन दोस्त ये कहती है यू नीड अ मैन इन योर लाइफ। किसको कहती है? ज़ैनब को। हाँ, जब वो फिर उसको सेटअप भी करती है, मुझे लगा वो दोस्त जो होगा उसका दोस्त उमर ही होगा, जो भी होगा। एनीवे, तो वो इन दैट मोमेंट में कह रहा हूँ कि अब ये ड्रामा उर्दू में डब हुआ है, तो क्या टर्किश में ज़ैनब की दोस्त उसको ये कह रही थी यू नीड टू गेट लेड? No, you need a companion. You need a man in your life. नहीं, मुझे लगा कि वो उसको ये कह रही है कि that you need to get. यार, can we say this? We have just said it. Yeah. Really? Yeah. Okay. So the review of Al Ain as the episode will be a little adult. I know that's what she was telling her expression से, because you need a man in your life। वो बहुत ही वो vanilla type एक बात है जो कि मुझे लगा कि ये दो दोस्त हैं आपस में। Obviously, she doesn't need a man for financial security or anything. She needs a companion. Yeah, so at this age and like you know जितनी वो दिखाई हुई है कि बड़ी liberal और मॉडर्न और वो सब कुछ है, तो मुझे लगा कॉन्वर्सेशन ही हो रही है, उन्होंने डब इसको ऐसे किया। नहीं, मगर वो जनरली तो अच्छी औरत है ना, उसने कहा कि पूरी जिंदगी मैंने गुजार दी अपने बच्चे रेज करने में। तो यार प्रिंसिपल्ड है। So I don't have time for men. Now she does. अच्छा, एक अच्छी चीज जो मैंने सिर्फ एक अच्छी चीज? नहीं, क्या हो गया है? एक चीज जो मुझे पसंद आई स्क्रिप्ट में, कहानी पे मैं जाऊंगा, कहानी में मुझे स्क्रिप्ट में पसंद आई, वो अजलान की माँ का किरदार है। हाँ, A loving mother-in-law, I thought that was very good, because यहाँ पे आपने एक loving mother-in-law दिखाई, वहाँ पे आपने एक obnoxious. As a woman, मुझे I have a problem with her. With the mother-in-law? Yeah. What problem? With the problem is that जो गिरी है दुआ, या गिरी नहीं है, जब उसकी ब्लीडिंग शुरू हुई है दुआ की, मैंने कहा लो जी मिसकैरेज, उसको ये फिक्र थी कि दुआ ठीक है, ये नहीं, वैसे ये कहा हमारा बच्चा इंशाल्लाह हमारा बच्चा ठीक रहेगा। तो जिस पे दुआ की माँ भी कहती है कि मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। बच्चे की तरफ से हम बहुत खौफजदा थे। मैं तो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें ज़ैनब साहिबा। तो शी इज लाइक हाँ बट हमारा बच्चा यू नो, तो शी लाइक एम्फसाइज डबिंग ये सारी चीजों में मैं डबिंग नहीं, जब वो गिरती है, और जब वो गिरती नहीं, जब उसकी ब्लीडिंग शुरू होती है और वो कहती है नूर को और दूसरी अपनी बहू को कि तुम लोग इंतजाम करो, गाड़ी वाड़ी निकालो, मैं बता के आती हूँ अब्दुल्ला साहब को। वो क्या करती है? मीठा लेके जाती है। क्यों? उनकी शुगर लो हो जाएगी, वो परेशान हो जाएंगे। तो वो इतनी लोलो पोचो कर रही है अब्दुल्ला साहब की कि शी इज अ सुपरस्टिशियस वुमन। वो उन्होंने वैसे एक ट्रैक डाला हुआ है कि वो अब्दुल्ला साहब को खिलाती रहती है हर वक्त। नहीं, वो अब्दुल्ला साहब की लोलो पोचो करती है। शी लाइक टोटली यू नो, ये सही, वो शी राइट बिलीव्स इन मजाजी खुदा। अच्छा, वो कहती है कि ऊपर आसमान है तो नीचे जमीन, तू जमीन में आसमान, और ये एग्जैक्टली तू आसमान और मैं जमीन, बिल्कुल उनका वही सिचुएशन है। तो या शी इज नाइस बट नहीं, लेकिन वो आई थिंक उन्होंने ट्रैक दिखाया हुआ है, क्योंकि वो अंकल बार बार अब्दुल्ला साहब यही कहते हैं अब मैं और खाना नहीं खाऊंगा, अब मुझे और कुछ ना खिलाना। वो उन्होंने ये कॉमिक एक इसमें दिखाया हुआ है कि वो अब्दुल्ला अंकल को खिलाती रहती है। कॉमिक नहीं है ये, फिर कॉमिक नहीं है ये। नहीं, वो अब्दुल्ला अंकल को सुना देती है रात को। क्यों बरस रहे थे आप? एन शादी के वक्त घर का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? अच्छा, वो सीन आपने नोटिस किया जब वो नूर के कमरे में जाती है? हाँ। सब कुछ कहती है, फिर कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ, अब्दुल्ला साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रही हूँ।
मैं कहा क्यों इंतजार कर रहे होंगे भाई? यार इंतजार करें तो आपको सो मसला रहे होंगे है, यार वो। अलग अलग बिस्तर में सोए मियां बीबी तो क्यों आपको इंतजार मसला कर रहे है। होंगे? अंकल का है ये कोई उनकी सेहत गवारा करती है उनको? क्यों, क्या हो गया क्यों उनको? इंतजार कर? आपको क्या मतलब है इस बात का? बड़ी अच्छी बात है ये तो कि उन्होंने दिखाया हुआ है कि हर एज क्या पे ये इंतजार कर रहे हर हो? एज पे intimacy। यार ये डबिंग हुई है ना, मुझे समझ नहीं आती असल में क्या आप था। वो देखें टिक इट एट फेस वैल्यू, जो आपको सुनाया जा रहा है तो वही आपको अब सुनाया। यही सुनाया जा रहा है कि वो मेरा इंतजार हाँ, कर तो रही और है। वो क्या उन्होंने कहा होगा? बहू को क्या कहा होगा उन्होंने? क्या? He's waiting in bed for me। ये तो नहीं कहा नहीं, होगा ना। बहू को नहीं, बेटी को बोला उन्होंने। बेटी को ये तो नहीं कहा होगा ना, your dad is waiting in bed for me। यही कहा होगा ना, your dad is waiting for me। Why? What is your problem? Why is he waiting for you यार आंटी? कि डिस्टर्ब हो या वापस आएंगे तो सोने के लिए अच्छा wait हाँ, करेंगे। तो वेट कर रहे होंगे कि मैं आऊंगी तो वो सोएंगे। आप वो वाले बंदे हैं कि you can't like think कि okay your parents might have a relationship too। No, I mean it just sounds Are you weird. that kind of person that you find Sounds weird, dude. it? Why? Can we move on? I mean, she did come from somewhere, right? Let's move on. Let's move on. Yeah. So I think नूर आपा जो है ना, she's going to come around। जो दूसरी भाभी है, अभी तक वो बांझ है, उनके बच्चे वो बांझ, एक बांझ आ गई है टर्किश ड्रामे में, बांझ आ गई। हाँ, एक बांझ आपको दे दी है टर्किश ड्रामे ने, एक बांझ दे दी है। एक जो है वो लूज औरत जो दुआब आ रही है, और जब वो जाती है खाला के पास और नूर कहती है कि या कि ऐसे कपड़े पहन के आएंगी, कहती है नूर सही, फिर दुआ एकदम जागी ना। उसने कहा क्यों, क्या मसला है इनके कपड़ों में? इनके लिबास में क्या मसला है, मैं समझी नहीं। लिबास है ही कहाँ? You know she's like this, and हमें आपके लिबास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों हमारे लिबास से प्रॉब्लम है? कपड़े भी ले आया टर्किश, कपड़े भी एग्जैक्टली टर्किश ड्रामा ले आया कपड़े। तो लगा कपड़े भी आपने डाल दिए। आई हैव टू से दो कि जब ज़ैनब खातून को पता था कि एक कंजर्वेटिव फैमिली है, इससे छोटी स्कर्ट और इससे लो क्लीवेज नहीं उनको मिला पहनने के लिए, जानबूझ के पहना, जानबूझ के उन्होंने पहना, जानबूझ के, क्योंकि कॉन्वर्सेशन हुई है नानी के साथ। नानी जी। कहती है हम क्या पहनेंगे, वो कहती है वही पहन के जाएंगे जो हम पहनते हैं। बल्कि थोड़ा और रिवीलिंग कर देंगे। अच्छा, वो काफी यहाँ तक थी उनकी। हाँ हाँ जी जी, ऐसी ही थी। मतलब ऊपर ब्लेजर उन्होंने पहना हुआ था। काफी उनको शौक है। खाला जो है, खाला ने तो क्या नाम उनका? उसने कहा क्या नाम है बहन का, उसने कहा इन तो कपड़े पहने ही कहाँ हैं इसने। हाँ, अब पता नहीं टर्किश में भी यही बोला है कि बोला, नूर आपा ने बोला भाई कपड़े तो पहने खाला ही का नहीं। नाम अलिफ था शायद। हैं? एलिफ। एलिफ एलिफ। एलिफ जो थी वो इवेंट मैनेजर है। उन्हें Hot कहा है कि एलिफ? एलिफ है, हॉट है, बिल्कुल हॉट है। एलिफ हॉट है भाई। एलिफ हॉट है, कपड़े कहता था हॉट हो जाता है बंदा। नहीं है, दुआ भी तो हॉट है, प्यारी है दुआ। मुश्किल आपको हॉट लगी है दुआ में से? है? मुश्किल आपको हॉट लगी है? शुरू में नहीं पसंद आई थी, अब पसंद आई यार। वो इन्होंने ड्रामे में किसिंग सीन भी डाल दी है यार। होए होए। यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये बहुत आगे चल रहे हैं यार, है ना? वो भी मुसलमानों के बीच में। दुआ और अजलान। हाँ, तो ये थोड़ी होता है असल जिंदगी में। नहीं, ड्रामों में तो नहीं, उनके सेंसरशिप अप्लाई हो रही ना, तो क्या है आपको? बहुत आगे चल रहे हैं बहुत भाई। आगे चल रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जहाँ पूरी दुनिया का है। हाँ, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार एग्जीक्यूशन जो है वो 2025 टर्की में है मॉडर्न, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो हर घर में है। तो ये मुझे यही हुआ कि यार पाकिस्तान हो, टर्की हो, या शायद अमेरिका हो, या यूरोप, कहीं पे भी दुनिया में आप चले जाएं, बुनियादी जो इंसानी ताल्लुकात हैं वो तो वही होते हैं यार। वही हैं, उनको खाने पे बुलाएं तो बाजार से मंगवा लें, तो वह हमारे यहाँ का खाने घर पे बनते हैं, बाजार से नहीं मंगवाए जाते। तो बेटा वो लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं और वो सारा दिन बाहर होती है, और जब थक के घर जाती होगी तो ऐसा खाना कहाँ मिलता होगा। इट्स अ वेरी रिलीजियस थिंग कि नहीं बाजार से नहीं मंगवाएंगे, घर पे बनेगी हर अब चीज़। वो प्रेग्नेंट हो गई है तो अब स्कूल छोड़ देगी, यूनिवर्सिटी। अच्छा, वो मियाँ ने बोल दिया, और मियाँ में मुझे नजर आई है वो स्ट्रीक कि वो डोमिनेटिंग है और कंट्रोलिंग है। अजलान या अब्दुल्ला साहब? अजलान। हाँ, वो बिल्कुल। कंट्रोल फ्रीक है पूरा। हाँ। वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको यही ज़ैनब को प्रॉब्लम है ना कि यार ये ऐसा और ये होगा। और वो बच्ची छोटी सी 19-20 साल की है, कितने सालों की? कौन दुआ? हाँ, 20 साल की है। 20 साल की है, 20-21 साल की है। और डेंटिस्ट्री वो अब 1 साल नहीं पढ़ सकेगी, और वो आहिस्ता कभी भी आहिस्ता नहीं- आ रही है प्रेशर में। उसको तो यही लग रहा है कि दिस इज ऑल लव, और लव में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं, की वो जा खुद रही भी है। वो रियलाइज कर रही है। अभी नहीं कर रही, नहीं कर रही। जब उसने उसको कहा कि तुम छोड़ दो डेंटिस्ट्री, तो वो मान गई बहुत इजी। मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेगनेंसी में जाकर क्लासेस लो। वो कर मान गई बिकॉज उसको डर हुआ ना एकदम कि बच्चा ज़ाया हो सकता है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करेगी। वो करना शुरू कर दिया, उसका एकदम रंग आता जाता है, रियलाइज करना शुरू कर जब दिया उसको एक बार आपा बोला तब उसने रियलाइज किया है। यानी तुम मुझे आपा कहोगी आज से?
और जब एलिफ के कपड़ों पे तनकीद हुई तब किया, बिल्कुल बिल्कुल तब हुआ ये 2 इंसिडेंट। नहीं, जब अम्मा जी ने कहा था आके कि तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया है अलग से, तब भी उसको था कि मैम काइंड ऑफ हैविंग हिज किड्स व्हाट्स द पॉइंट, आई मीन या बट इन सब ट्रू, मैंने ये सोची नहीं बात। यार अब क्या फायदा, मम्मी जी पहले सोचना था कि बेटा आप किधर सो रहे, रातें कहाँ गुजार रहा है, अब आपने क्या फायदा। बट सो अभी कहानी चलेगी आगे, अभी तो उमर की कहानी चलेगी। उमर को तो मोहब्बत हो गई है ज़ैनब, उमर को मोहब्बत हो गई है ज़ैनब जी। अच्छा था वो सीन, उमर साहब अच्छा था वो सीन, अच्छा था। ऊपर से जो छोटी अपनी है ज़िमल, उसका भी कुछ आगे चलेगा, ज़िमल भी बड़ी हो, उसका भी कोई रोमांटिक इंक्लिनेशन चलेगी। इस पे है ना जो हो रहा है, वो तो हमें पता ही ये चलेगा यार, 500-600 किस्तें होंगी तो वो तो एग्जैक्टली ये सब चलेगा, तो मजे क्या है। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसलिए कि देखे वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम पाकिस्तानी ड्रामों में जो डायनामिक देखते हैं डिफरेंट तरह की डिफरेंट किरदारों के बीच में, एक टर्किश ड्रामे में डायनामिक वही है, लेकिन फर्क है सिर्फ 1-2 चीजें रह गई हैं। क्या? वो जो एक कंट्रैक्चुअल मैरिज होती है कि मुझे हाथ नहीं लगाओगी, वो येट टू सी कि वो मेरा नहीं ख्याल कहीं भी टर्किश ड्रामे में अप्लाई हो सकती है। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो। ज़ैनब और उमर की शादी और क्या तुम नहीं, हमारी शादी तो होगी लेकिन हम अलग अलग। मेरा नहीं ख्याल ज़ैनब और उमर के बीच में ऐसा कुछ होगा। शादी टाइप, शादी तो बहुत दूर की बात है। नहीं फोर्स होगा। ज़ैनब और उमर का पूरा अफेयर चलेगा, आप देखिएगा। तो शादी क्यों नहीं कर लेंगे फिर? करेंगे नहीं, कोई तो कॉन्फ्लिक्ट आएगी ना। कॉन्फ्लिक्ट तो दुआ ही आएगी ना, दुआ विल बी द कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, आई थिंक दुआ की तलाक हो जाएगी। हाँ, दुआ की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे अब, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा। दुआ की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, इनका अफेयर शुरू हो चुका होगा तो दुआ की वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम्स आएंगे, ये हो चलता रहेगा। इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा, मजे का। सबसे जो आप कहते हैं फ्रेश है, रिफ्रेशिंग है ना यार, आपको नई लैंडस्केप नया नजर आ रहा है, पूरा स्टेरिलाइज नहीं किया हुआ हर चीज़ को, हो यही रहा है। इट्स नॉट दैट आवर ड्रामास आर नॉट सेक्सुअलाइज्ड, दे आर हाइपर सेक्सुअलाइज्ड, सिर्फ आप दिखा नहीं रहे, वरना आप हर चीज़ का सिमरिंग, हर चीज़ यही है नीचे नीचे। सो ये है कि इट्स फ्रेश। एंड इट इज मोर अबाउट, आई थिंक इट्स देयर इज अ बिट ऑफ सोशल कमेंट्री आल्सो हैपनिंग ना वहाँ पे, क्योंकि बुनियादी तो वही दिखाना चाह रहे हैं ना कि दो जो दुनिया बन गई हैं वहाँ पे, एक कंजर्वेटिव थोड़ी सी दुनिया है, एक लिबरल है, और उनका बेसिक फैक्टर यूं तो उन्होंने एटायर से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन हुई है जहाँ पे उमर के उसके बेटे के साथ बात हो रही थी, और उमर कहता है कि कपड़ों से तो नहीं होता, क्योंकि वो देखो तुम्हारे चचा भी तो हैं। किसी औरत के पर्दा करने का मतलब ये नहीं होता कि वो मॉडर्न नहीं है। तुम अपनी चची को देख लो, वो बिल्कुल वैसी नहीं जो नजर आती है। तुम्हारी चची, आई थिंक वो उन्हीं की बात कर रहा था, अजलान की वालदा की, ताई नहीं बोला उसने। अजलान की वालदा की नहीं, अजलान के भाई की बहन की। नहीं, वो उसका चचा थोड़ी होगा, चची थोड़ी होगी उसकी, चची होगी, नहीं चची होगी। अजलान का भाई तो उसका कजन होगा ना, तो चची कैसे होगी, वो तो भाभी होगी उसकी। जैसे दुआ भी उसने कहा कि वो तुम्हारी भाभी है, वो उन्हीं आंटी की बात कर रहा था कि यार कि वो देखो है तो ऐसी, लेकिन वो मॉडर्न है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दिखाया यही गया है बार बार, और कॉन्वर्सेशंस भी यही हो रही हैं कि एटायर बेसिकली आपका, वरना तो ये बड़ी बात है यार कि एक आड़ो वेडलॉक बच्चा पैदा हो रहा है और माँ और बाप चिल में और कह रहे हैं ठीक है यार व्हाटएवर यू वांट, अल्लाह का तोहफा है, हाँ व्हाटएवर यू वांट, आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर लो आपने शादी कैसे करनी है। उनका बड़ा मसला शराब होगी या नहीं। यार डूड तुम लोग क्या, अच्छा वो वही बात है कि यार आप क्लब जाओ, आप शराब शुरू पी के और बाद में खाना आपने हलाल खाना है। अब वो कह रही यार शादी में शराब तो नहीं हो सकती। मैंने कहा योर सन इज लिटरली लाइक यू नो लिविंग विद दिस वुमन, दे हैविंग अ किड, ही गॉट अ गर्ल प्रेग्नेंट, उस पे कोई वो नहीं है, वो कह रहे शराब नहीं होगी और पर्दा डाल दो। अच्छा होगा बीच में एक पर्दा भी लगा दे, पर्दा डाल दो, हाँ पर्दा भी डाल दो, सेग्रीगेशन कर दो। एक दफा नहीं इन्होंने बाबा अपने बेटे को कहा कि बेटा तूने किया क्या है? यार वहाँ पे क्या मायूब नहीं समझा जाता इस बात को? लग तो नहीं रहा के समझा जाता है, आओ सब टर्की शिफ्ट हो जाएं। नहीं समझा जाता
यार आप लोग जो टर्की में रहते हैं, मैंने पिछली बार भी पूछा था, बताएं क्या वहाँ पे क्या आउट ऑफ वेडलॉक अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या उस बात को मायूब नहीं समझा जाता? प्लीज बताएं। यानी शराब तो वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं यार शराब नहीं पीनी, नहीं होनी चाहिए, शराब नहीं होनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करो, हाथ चूमो, आपा कहो, पर्दा डालो बीच में, वो सब वो कह रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ वेडलॉक जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके बारे में किसी ने कोई तबसरा नहीं किया। उल्टा वो अजलान की मम्मी कह रही है कि ठीक है यार, इट्स अंडरस्टैंडेबल, उनकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई, वो इसी तरह रिएक्ट करेंगी ना, एज इफ इट्स वेरी कॉमन वहां पे कि ये तो होता ही रहता है। एनीवे, मूविंग ऑन टू आमना जी। तमाशा मूव करने से पहले कैन आई जस्ट से समथिंग अबाउट जिनकी शादी उनकी शादी? श्योर। आपने देखा नहीं है ना, आई वोंट गिव अवे एनीथिंग बिकॉज आई वुड लाइक टू रिव्यू इट विद यू, बट आई जस्ट वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स। अगर आप जिस तरह बारिश के लिए आपने मुझसे कुछ लम्हात मांगे, जी जी, मैं कुछ लम्हात जो है ना वो वहाज अली की तारीफ में कहना चाहूँगी। अच्छा। और मैं कल मौका दूंगी कि आप मज़ीद इस पे एलाबरेट करें। वहाज को एज अली चौधरी देख के मेरे दिल में कोई गोडे गोडे ठंड पड़ी है। राइट फ्रॉम द ओपनिंग सीन अप टू द एंड मुझे याद आ गया इश्क जलेबी का हीरो, मुझे याद आ गया वो लड़का जो कि एकदम साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर से निकल के एक हीरो बन के सामने आया था। गुड लुकिंग, क्यूट, टैलेंटेड, गुड एक्टर विद रियली गुड कॉमिक टाइमिंग। एंड उसने जिस तरीके से अपना कैरेक्टर इस्टेब्लिश किया है पहली एपिसोड में, you absolutely adore him and the comedy was perfect, it was self-reflective, you know, अपने ऊपर तंज़ाना, बहुत मज़ा आया। सहर के बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगी बिकॉज पहली एपिसोड में आपने नहीं देखा, लेकिन ये है कि really strong first episode of जिनकी शादी उनकी शादी। I hope it continues this way। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी बिकॉज मुझे कल रिव्यू करना है हसन के साथ। सारा तो रिव्यू कर लिया, कुछ भी नहीं कहा, क्या रह गया कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब नाम के साथ चौधरी लग जाए तो फिर राइट, तब्दीली आ ही जाती सही है। बात है। बहुत I'm क्यूट, glad। बहुत क्यूट। मैंने देखा नहीं है, मैं आज देखूंगा। हाँ। फिर हम इस पर मजीद बात करेंगे। मूविंग ऑन टू जी एपिसोड्स नंबर 30 एंड 31 ऑफ तमाशा, जो कि मैंने बहुत इन्जॉय की। आई थिंक दोनों दिन बहुत इन्जॉयबल थे। पहली बात तो ये कि 30th में ऑफ कोर्स मैडी वज़ीर बन जाता है। मुस्लिम मैडी मुस्लिम को वज़ीर नॉमिनेट कर लेता है। मुस्लिम कम्स इन एज वज़ीर एंड 2 एपिसोड्स में आई थिंक मुस्लिम इज़ डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। आई थिंक ही इज़ डिसिप्लिन्ड। एक तो जिसने केप पहना हुआ है जैसे वो कोई बादशाह होता है। मैं कहा ऑल द डूड नीड्स इज अ क्राउन, दैट्स इट। ही इज़ टोटली इन कैरेक्टर, ही इज़ लाइक ओके आई एम इन चार्ज, टेकिंग हिमसेल्फ वेरी सीरियसली, बट आई थिंक ही इज़ इफेक्टिव। वो जो कल गाना गा, मुस्लिम आपका हमारा वजीर मुस्लिम सबसे अच्छा है। उसकी ठीक है और बुरा नहीं लग रहा। मेरे ख्याल है बादशाह सलामत ने भी उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, गेम्स भी अच्छी तरह खिला रहे हैं, ही इज़ वेरी एक्टिव एंड यू नो ही इज आई थिंक ही इज डूइंग अ गुड जॉब। मेरी एक्सपेक्टेशंस के बरक्स हाँ, इन 2 दिनों में मुस्लिम ने अच्छा काम किया। अच्छा किया। मुझे ये लगा था कि शायद वो बहुत अनोइंग किस्म के जोन में चला जाएगा और वो नहीं मैनेज कर पाएगा, बट सो फार ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। माँ सिवाय एक चीज़ के, जो उसकी सैफ के साथ बातचीत हुई उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम ने जिस तरीके से सैफ से बात की वो गलत था। है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और चूंकि आपने ड्यूटी से इनकार नहीं किया इसलिए 12 घंटे की जेल दे रहा हूं। बात क्या नहीं मानी, वो बात बताएं क्या नहीं मानी। लेकिन उसके बाद जो सैफ ने भी किया वो भी गलत था, तो इवन आउट हो गया। इसलिए बादशाह सलामत ने कोई उस पर खुद भी तबसरा नहीं दिया, क्योंकि बादशाह सलामत ने भी बोला कि अगर आप आटा गूंदोगे, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा मरोड़े तो सर तो हिलेगा, तो अगर आप सैफ को ज्यादा वो तंग करोगे तो सैफ आपको ज़ाहिर तंग करेगा, तो सैफ ने भी वो पूरा कर लिया। अच्छा, ये कोई नहीं कह रहा और इवन मुस्लिम ने भी नहीं कहा, जो कि कहना चाहिए। जब वो कहता है ना कि आप कोई मेरे हुक्मरान थोड़ी हो कि मैं आपकी सुनूं, आप वजीर बन के रहो, नहीं। मुंह में ये हाकिम नहीं है भाई, वजीर है। वजीर और हाकिम में बड़ा फर्क है। बात सुनने में सिर्फ ये कि अगर आप सुनेंगे तो घर का जो एक डिसिप्लिन है वो कायम रहेगा। तो ये बात कहनी चाहिए थी मुस्लिम को बात कहनी चाहिए थी, बजाय ये कह के मेरा हुक्म है मैं मानो और मना में जेल में डाल। ये गलत, ये गलत, ये डायलॉग गलत है। ये मेरा हुक्म है
कि आपकी जब बारी आए आप तब बोलिएगा। कहना ये चाहिए कि यार जब वजीर कुछ कह रहा है किसी वजह से कह रहा है, डिसिप्लिन कायम करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए प्लीज। बिल्कुल ये बात है, बजाय ये कहने कि मेरा हुक्म आपको तो सैफ को जेल में डालना बनता नहीं था। नहीं, लेकिन जब उसने सैफ को जेल में डाला तो सैफ ने सही फिर आंखें भी बंद की, उसको तंग भी बहुत किया और वो सब भी सही था, तो वो इवन आउट हो गई चीज़, उसमें कोई ऐसी बात नहीं रही। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, सैफ को ऑब्वियसली ये बात नहीं पता होगी, वो घर के अंदर है, कि बाहर लोग सैफ को बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको पता है। कैसे पता होगी? क्यों, बाहर से ज़ैनब भी आई है, बाहर से आपका नहीं, वो ना ज़ैनब के साथ उसकी है ना अमर के साथ है। सैफ knows that he's popular. सैफ I think is confident, which is good. He knows that उसके फैंस बन रहे होंगे, which is good, और बन भी रहे हैं, और ज़्यादातर लोग सैफ के लिए रूट कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सैफ तमाशा जीतेगा। लेकिन जब उसने वो किया ना कि मैं नज़र नहीं आऊँगा, पूरा दिन नहीं नज़र आऊँगा, फिर वो जेल की छत पे भी चढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि अब वो इसलिए कर रहा है कि मैं फुटेज लूँ ताकि मैं नज़र आऊँ। सैफ को ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, छत पे चढ़ना तो मुझे बहुत क्यूट लगा था। छत पे चढ़ना जो था ना, और जो बीच में बीप हुई हैं 2-3 चीज़ें, तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, तो ये होता है शेर। मुझे लगा कि छत पे चढ़ना वाज कंटेनर पे चढ़ना। बीच में उसने 1-2 बातें ऐसी कही कि मेरी इस तहरीक को तुम इंसाफ से हटा नहीं सकोगे, ऐसी बात की है उसने रेफरेंसेस दिए हैं के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, बगावत है मुझे, इनसे हर सांस तहरीके बगावत है मुझे। कि कैदी को बंद कर दोगे तो दिलों से नहीं निकाल सकते। टोटल उसने रेफरेंसिंग की है, जहाँ 1-2 दफा बीप भी हुई है। It was thought out and it was very cute. I think उसने टोटल टारगेट किया है अपना ये, मेरे अंदाजे में। 1-2 जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसा सैफ को लग रहा है कि यार मैं दिखूंगा नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और वो फुटेज लेने के लिए या कैमरों के सामने आने के लिए उसको कुछ करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है उसको ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, मुझे थोड़ी सी और लगी वो चीज़। एक जगह और उसने कुछ बोला था, जैसे उसने कुछ एक दो लफ्ज़ बदतमीजी के कह देता है when he's pushed too much, दानिया को खास तौर पे। Although Dania, I have to say, has emerged in 2 episodes as very annoying. Very annoying. तो वो उसने सही बोला था दानिया को, जब वो कह रहा था यार दानिया क्या कर रही है यार, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है। मुझे ये सैफ की ये बातें अच्छी लगती है। Exactly, वो बोल देता है, कहता है यार क्या कर रही हो, जय कर रही हो। फिर जब वो अपना जहाज जब आया तो अपना रैप शुरू करती हूँ, क्या यार तुम क्या ये म्यूजिक बजा रही हो, खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। हाँ, तो दानिया अनोइंग है, वो सैफ ने सही किया वहां पे। लेकिन जनरली मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ पे उसने ये कहा कि मैं कल का दिन भी नहीं नजर आऊं, और फिर उसने कुछ और भी कुछ बोला था जो मुझे ऑड लगा। दूसरा, पत्ती छुपाई इतनी नॉर्मल जगह पे छुपाई जहाँ पे सबको पता है कि यार यहीं पे होगी। न्यूसेंस वैल्यू कर रहा है, डिडंट मीन कि चाय ना मिले। मुझे पैल्पिटेशन शुरू हो गई थी कि हाई इनको चाय नहीं मिलेगी नाश्ते में, दिन कैसे गुजरेगा, शुक्र उनको मिल जाती है। आई डोंट थिंक ही डिड इट कि उनको ना चाय मिले, इट वाज जस्ट न्यूसेंस वैल्यू कि उठा लो। नहीं, सैफ बिल्कुल ठीक जा रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, एंड एवरीबडी इज़ वेरी इनसिक्योर ऑफ हिम and they're all ganging up against him. इसमें कोई शक नहीं है, they are all teaming up against him. Who? उसके जो राइवल्स हैं सारे। तो सैफ भी तो कर रहा है, जब वो ओमी को बुलाता है और वो कहता है कि ये कर दे, ऐसे कर दे, अच्छा मैं उस लड़की से करवा लूंगा, वो ओमी को कहता है कि मैं करवा लूंगा, ओमी कहता है किससे करवाओगे, लड़कियों से किसी से। हाँ, तो कहता है नहीं, लेकिन जहाज में से उसको वोट आउट कर देते हैं पहले गो में, पहला पैसेंजर टू बी किक्ड आउट इज सैफ, एंड सो बट उसमें भी जो सैफ ने अड़ी डाली, अब ये वाली बात है, ये तो पहले दिन से यही हो रहा है। अगर आपसी मुशावरत है तो आपसी मुशावरत तो 100% तो कभी भी नहीं हो सकती। जो बाहर जा रहा है वो तो कभी भी नहीं बोलेगा कि वो बाहर जाए। तो आपसी मुशावरत यही होती है कि मेजॉरिटी जिसको वोट आउट कर दे। तो बट देन ही गॉट अप। आई थिंक ही नीड्स टू हैव, जिस तरह उसको ये कॉन्फिडेंस है कि यार कि मैं बाहर दिलों का वजीर हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे होंगे, तो उसको ये कॉन्फिडेंस अपनी बॉडी लैंग्वेज में अब ले आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट देन अगेन आई डोंट ब्लेम हिम, क्योंकि अंदर तो आपको नहीं पता ना कि बाहर क्या हो रहा है। तो उसको अपनी गेम या स्ट्रैटेजी भी तो करनी है ना, खेलना है, कुछ ना कुछ करना है कि यार वो नजर आए, इन केस उसको लगता है कि नजर नहीं आ रहा। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा जिन्होंने जेल बंद कर दी है क्योंकि नजर नहीं आ रहा, तो जो उधर से खोली हुई है वो ऑफ कोर्स इसलिए नहीं यहाँ से खोली कि ये लोग बातचीत ना करें, मगर यहाँ का बोर्ड उठा के वहाँ लगा देते तो एटलीस्ट नजर तो आए ना कि सो रहा है कि नहीं सो रहा। सोता हुआ बंदा तो नजर आए ना, सामने वाला हटा दें एक दरवाजा। वो इसीलिए उसने किया ना कि वो इन्होंने किया कि वो बातें ना करें। आपका मुस्लिम और सैफ के फड्डे के बारे में क्या ख्याल है? कौन सा वाला फड्डा? जो इसने मुस्लिम ने सैफ को 12 घंटे की जेल दी। 12 घंटे की जेल देता हूँ। और अगर मैं
नहीं, गलत किया उसने, बिल्कुल उसने गलत किया। उसको ये बात बड़ी छोटी सी बात है, कह देनी चाहिए थी कि यार डिसिप्लिन कायम करना है घर का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ड्यूटी दूंगा, यू हैव टू लिसन। 12 घंटे की जेल फिर भी नहीं बनती थी। बनती नहीं थी, नहीं पहले तो 6 घंटे की थी मेरे ख्याल में। नहीं 24 की दी थी उसने कहा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी से इनकार नहीं किया इसलिए मैं 12 घंटे की जेल दे रहा हूँ। लेकिन उस जेल देने की वजह से हुआ ये गलत दी मेरी नजर में, लेकिन बाकी डर गए, उन्होंने कहा यार ये सीधे हो गए ना एग्जैक्टली। तो वो आपको डिसिप्लिनरी कमेटी तो बैठती है फिर, ठीक है। नहीं आई वाज नो फैन ऑफ मुस्लिम, बट उसकी वजारत ठीक चल रही है। हाँ वजारत बेहतर है, ठीक चल रही है। आई विश उसने मुशीर कोई और चुना होता, बिकॉज वो बड़ा ही अनोइंग होता है जब मुस्लिम किसी को कुछ कह रहा है और अगर दानियां चैं किए जा रही है, भाई चुप हो जा, तू चुप हो जा, उसको बोलने दे। लोगों के पास 2 मिनट रह गए, 3 मिनट गुजर गए, 5 मिनट से, और मैं 2 मिनट यहीं खड़ी हुई हूँ। 2 मिनट के बाद कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। वो वजीर है, आप वजीर। वो भी सीन हुआ ना जो दानिया खुद बाथरूम में थी, दानिया को भी जेल। हाँ तो जेल हुआ तो अच्छा किया ना फिर। यार डिड यू आल्सो फील दानिया इज काइंड ऑफ फ्लर्टिंग विद मुस्लिम? टोटली इसके हाथ को ही पकड़ती है। हो रहा है ना थोड़ा बहुत दानिया और मुस्लिम का। हालांकि आपने कहा था बडी जोन है वो, आपने कहा था पैल्जी हो रहे हैं, मैंने कहा था कि सिनर्जी है आपस में। आई यूज द वर्ड सिनर्जी। थोड़ा सा मुझे मैंने कहा देयर सिंकिंग, थोड़ा सा SYNC हो रहा है, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस माहौल चल रहा है, सीन चल रहा है इनका। लेकिन बात वही है कि दानिया जो है उसको सही उसने कहा आप जेल में जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैडी और मलाइका भी फ्लर्टी हो रहे हैं जो अनकट जो देख रहे हैं उनको समझ आ रही होगी। मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा कुछ चीज हो रहे होंगे। अच्छा गेम्स दोनों दिन अच्छी थी, मैंने बड़ी एंजॉय की। फ्लाइट वाली एंजॉय की? हाँ पहली वाली फ्लाइट तो चल रही है अभी। पहली वाली जो नॉकआउट थी स्लिंग शॉट वाली, वो लास्ट टाइम भी थी। हाँ वो तो मजे की थी वो गेम, अच्छी। क्या मजे का लगता है आपको? अच्छा है, एक दूसरे को देख के शॉट एट ईच अदर वाला सीन। माहम और रिदा का क्या फड्डा हुआ है, और रिदा और कमल का क्या फड्डा हुआ है? ये 2 फड्डे हुए हैं जो मुझे समझ नहीं आए। ये ऑफ हुए ना। हाँ यार, तो मैं तमाशा की टीम को कहना चाहूंगा कि ये फड्डे हमें दिखाएं फिर, अगर ये फड्डे मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि कल की एपिसोड में रिदा और कमल का कोई चीज हुई है, कोई बात हुई है जो मुझे नहीं समझ आएगी। तो अगेन आप लोगों से गुजारिश है, कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग सब, क्योंकि आप लोग अनकट भी देख रहे हैं, आपको ज्यादा पता होता है। रिदा और कमल का क्या फड्डा हुआ है, किस बात पे फड्डा हुआ है, और माहम और रिदा का किस बात, माहम और रिदा का ही हुआ ना? माहम थोड़ी क्वाइट थी इन 2 एपिसोड्स में। माहम और रिदा का भी हुआ है। माहम का कटआउट बेस्ट था वैसे, वो तो खुद को देख के बड़ा खुश हुई। हाँ वही ना, माहम का कटआउट बहुत अच्छा था। अच्छा एक चीज है जो मैंने ज़ैनब की, आई थिंक अनकट भी लोगों ने भेजी, एपिसोड में भी बात हुई, जहाँ पे वो ये कह रही है कि जी मुझे मेरी इमेज ये अगर ख़राब, ये जो साइमा बलोच वाली बात उसने कहा कि ये मतलब तमाशा टीम ARY, ये मेरी इमेज, ज़ैनब ने कहा ना, कमल ज़ैनब ने कहा कि मेरी इमेज जो है खराब कर रहे हैं, तो फिर मैं देखूंगी, और मैं बाहर जब जाऊंगी तो मैं इंटरव्यू में बैठूंगी और मैं बात करूंगी। इन्होंने मुझे अपना जो पपेट बना के भेजने की कोशिश की थी, जो कह के बोला था, और वो सब कुछ। तो मैं चाहूंगा कि ज़ैनब बाहर जब आए जी तो मैं पूछूं ज़ैनब से, मिलेगा आपको मौका कि यार ये क्या बात तुम कर रही हो, क्या तुम्हें बोल के भेजा गया, और ये जो उसने थ्रेट किया है, बड़ा थ्रेट कि मैं ये स्क्रिप्टेड होता है और ये होता है, तो ये जो कर रही है, इन सब लोगों को क्या लगता है कि क्या बाहर नजर नहीं आता? स्पेशली अनकट में जब आप बैठ रहे हो, आप स्कीम कर रहे हो, यासीन के साथ बैठ के तुमने पूरी प्लानिंग की है, सारा कुछ किया है, जो तुम कर रही हो पहले दिन से, जो तुम अब ओवर एक्टिंग कर रही हो, हर चीज में नजर आ रहा है कि तुम फुटेज के लिए कर रही हो, तुम बैठ के जो बालों को यूं कर रही हो, ये गाने गा रही हो, या डांस कर रही हो, हर चीजें तुम कर रही हो, साइकिल जिस तरह से तुम चला रही हो, सबको नजर आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। ये ARY ने तुमको बोला, ये तमाशा ने बोला कि करो? मतलब ये बड़ी एब्सर्ड सी उसने बात की है, और ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया। स्लाइड करी है ज़ैनब भी, स्लाइड करी है। जो उसने कहा कि वो साइमा जो है वो माम को देख के कह रही थी। माम को देख के क्यों कहेगी भाई, तुम्हारा गटर जैसा मुंह है, गटर की बदबू आ रही है, ये सब माम ने बोली थी बातें की हुई है। भूल गए हम सब एकदम, हमें हमारे स्विच बंद हो गए दिमागों के, हमारे पास पिछली फुटेज नहीं है, हमारे पिछली एपिसोड नहीं है। अच्छा वो नहीं देख सकती आपको? नहीं, जब आएगी बाहर इंटरव्यू देने आएगी तो पता चले ना कि भाई ये पता है, हमें याद है सब। गटर जैसा तुम्हारा मुंह है और कुत्ते भौंकते हैं और ये सब, ये कौन कह रहा था? ये माम कह रही थी। थोड़ी सी माइल्ड हुई भी है, लेकिन हाँ अभी थोड़ी सी माइल्ड हुई, इसीलिए माइल्ड हुई है ना। तो बजाय ये कहने के यार कि अच्छा मुझे समझ आ गई, तो ये तो अच्छी बात है कि अगर वो माइल्ड हुई है, उसमें अकल आई है। उसमें ये थ्रेटन कर रही है कि मेरी इमेज खराब की। तो इमेज किसने खराब की है? अपनी इमेज तो खुद खराब की है उसने।
एब्सोल्युटली। वरना बाकियों की इमेज क्यों नहीं खराब होगी? अच्छा, रिदा कमल कोशिश कर रहे हैं, स्वीट से हैं, लेकिन अभी इम्पैक्ट उनका कोई नहीं है। कमल तो सेफ हो गई ना, तो जीत गई पहले वाली गेम, वो सेफ हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा रिदा और कमल का फड्डा क्या आपस में, उस पर फिर मैं तबसरा करूंगी जब मुझे पता चले कि दोनों का फड्डा किस बात पे। मुझे नहीं पता। माहम जो है वो भी थोड़ी सी शी वाज अंडर द वेदर इन दीज 2 एपिसोड्स। मुझे इतनी कोई वो स्ट्रांग नहीं लगी, कोई ज़्यादा उसने बातचीत नहीं की। मुझे लगा था कि नहीं, पूरा टाइम वो चीख तो रही थी सैफ के साथ पूरी गेम में, कार्डबोर्ड वाली गेम में उसकी इतनी लड़ाई होती थी। इतना कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था कोई बड़ा कोई नहीं। बट ठीक है। यासीन इज़ वेरी स्मार्ट। उसने कहा कि आप लोग पागल हो गए हैं, आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट को एलिमिनेट करो। अगर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा तो पब्लिक बचा लेगी उसे। वीक को एलिमिनेट करो गेम से ताकि वो वोट आउट हो। लेकिन यासीन से ये साइकिल वाली गेम नहीं हो रही थी। तो उसको सैफ ने मशवरा दिया, उसने कहा कि भाई तुम मलाइका भी तुम्हें वोट आउट नहीं करेगी, वो भी नहीं करेगी, तो तुम पहले एमर को वोट आउट करो। लेकिन बेचारी मलाइका को उनको यार चांस देना चाहिए था, उन्होंने एक बार भी साइकिल नहीं चलाने दी उसको। ये गलत किया, कैप्टनसी उसको नहीं दी उसको एकदम, जो कि जबकि उसने सिल्वर रंग के स्पेस बूट पहने हुए थे। हाँ, और एक टाइट पिंक स्वेटर पहनी और सैफ ने ये बोला कि अगर मलाइका साइकिल में बैठ गई उतरेगी नहीं। स्मार्ट कैप्टन मलाइका वो बन के आती। तो नहीं था उतरना, उसने नहीं उतरा था। मलाइका ने साइकिल चलाते जैसे ज़ैनब नहीं उतर रही थी। हाँ, मलाइका ने चलाते रहना था साइकिल। जहाज लैंड हो गया, लेकिन मलाइका वो। आपको क्या लगता है कौन 2 लोग सेफ होंगे इसमें? इसमें मुझे लगता है कि ज़ैनब सेफ होगी जिस तरीके से वो जा रही है। मैडी भी हो सकता है, वो भी। यासीन आपको लगता है ज़ैनब को सेव करेगा? यासीन ज़ैनब को सेव नहीं। रिदा को तो निकाल देंगे आप, ये यासीन और ज़ैनब मिलके। ये मजे की गेम है। दूसरी तरफ दानिया, माहम और सारा उमैर को अब वो निकाल देंगे। सारा उमैर से वो मेंटेन भी नहीं हो रहा था, स्पीड नहीं हो रही थी, जहाज उड़ाने की। सारा उमैर तो निकल जाएगी आसानी से। हाँ। तो फिर कौन है? दानिया और मैडी, दानिया, माहम। ओमी भी निकल गया ना? ओमी निकल गया है। तो मैडी, दानिया, माहम में आई होप दानिया इज नॉट सेव्ड मैन। सीरियसली मैन, दानिया सो अनोइंग। दानिया इसीलिए सेव नहीं होगी क्योंकि दानिया बोलेंगे कि तुम हमेशा सेव होती आ रही हो। तो पीछे रहेंगे माहम और मैडी। मुझे लगता है कि वहां से माहम सेव होगी और यहाँ से ज़ैनब सेव होगी। अब तक फैसला आ चुका होगा। टाइमर्स लग गए इनके सब टास्क पे, आधा घंटा इनको मिलता है चीज करने के लिए। बड़ा अच्छा है, इंसान बन गए सारे। पिछली बार भी लगे थे लेकिन एंड में जाके लगे थे। हाँ। आपको लगता है टाइमर 1 हफ्ते तक रहेंगे या अगले हफ्ते पे? नहीं, हफ्ते, क्या पता, आई डोंट नो। तमाशा टीम से मैंने पूछा अभी कि आप लोग इतना देर से क्यों अपलोड करते हैं एपिसोड? बिकॉज 1:30 बज गया था कल रात को, एपिसोड 31 हो ही नहीं रही थी, फिर मैं सो गया, आई कुडंट वॉच इट एट नाइट। एंड दे सेड दैट बिकॉज इट्स लाइव रिकॉर्डिंग, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एडिट इट, और जब वो ऑन एयर जाता है तो एपिसोड रेंडर हो रही उस वक्त रेंडर होती है और फिर लगती है तो टाइम हो जाता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार ठीक है, वी अंडरस्टैंड वो कि आई नो कि 2 दिन का लीड टाइम है फिर भी उनके पास एडिट करके लगाने का। ऐसी बात नहीं है कि आज का कंटेंट आज बड़ी सिमर डाउन हो गई आप एकदम, बड़ी चिल में आ नहीं, मैं बिल्कुल चिल में नहीं आई। कल तो आपने कहा कि मैं बैन बॉयकॉट नहीं, अगर ये उन्होंने दोबारा किया तो मैं फिर दोबारा ये करूंगा। आपने कहा मैं ऐसी की तैसी, मैं बॉयकॉट। उनको मैंने कहा है, मैंने कहा प्लीज बज़ की एपिसोड भी रोकते हैं और ये मत रिवील करें कि एलिमिनेट कौन हुआ है, और दूसरा प्रोमो भी मत लगाएं। फिर अभी एपिसोड 32 का प्रोमो मैंने देख लिया, बदफाद मुस्तफा एपिसोड 31 नहीं देखी। ये क्या चुड़ोली कहते हैं ना, क्या कुछ और ही ना कह दो। मैंने कहा ये मत करें वरना धरना होगा सैटरडे। क्या कहा फिर बज़ के एपिसोड के बारे में? उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम कोशिश करेंगे, सॉरी। मैंने कहा ठीक है, एक माफी तो सबको एक होती है, एक गलती सबको। तो बज़ क्या नहीं आएगा इस हफ्ते? नहीं, लेट आएगा, उससे पहले एपिसोड आ जाएगा। अच्छा, हाँ, ये पक्की बात है। हाँ, मुझे वादा किया गया है, जो वादा किया वरना फिर धरना। ठीक है। You're just spoiling everybody's watching viewing experience. I mean, मुझे क्या, मेरे पैसे तो नहीं लगे हुए एपिसोड के साथ। It's just that, you know, आप देख लेते हैं एलिमिनेट कौन हुआ तो एक्साइटमेंट निकल जाती है। इस हफ्ते क्या प्रेडिक्शन है आपकी एलिमिनेशंस पे? I think Emmer it looks like he's also on his way out. I would like to think Maddie, but I mean Maddie नहीं जाएगा। Maddie ने अपने पंजे जो है ना वो ये आप क्यों कह रहे हैं Maddie नहीं जाएगा? अभी नहीं जाएगा क्योंकि Maddie की अब आपको प्रेजेंस नजर आना शुरू हो गई। उसकी उठनी शुरू। कल उसने सैफ के साथ भी जो आर्गुमेंट किया है। नहीं, लेकिन उसने चवल से मारी है। क्या? चवल नहीं मारी, उसने वही किया जो हर गवर्नमेंट ऑफिशियल करता है, हर एक का इंटरव्यू लिया है नोइंग कि उसने अपॉइंट किसको करना है।
मतलब है कि जाली, हाँ तुम बताओ, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, तुम क्या कर रहे हो। it was all rubbish। नहीं, लेकिन अब क्योंकि मैडी नजर आना शुरू हो गया ना, पहले तो वो बिल्कुल ही थोड़ा सा वो भी नजर आ रहा था, अकल से भी पैदल नजर आ रहा था। इस बार उसने ये टास्क वास्क में भी नजर आ रहा है, फिर सैफ के साथ उसका फड्डा वड्डा शुरू हो गया, तो सैफ के साथ जिसका फड्डा होता है वो नजर आता है। और तो ये मैडी अब कल जो कर रहा था हरकतें, उसके बाद आई थिंक मैडी अभी नहीं जाएगा, मुस्लिम तो वजीर है वो भी नहीं जाएगा, रिदा जा सकती, रिदा भी नहीं जाएगी। सबसे ज्यादा चांस सारा उमैर के हैं, उसके बाद अहमर के हैं। अगर अहमर अगले आने वाले दिनों में टास्क में सेव ना हुआ तो और सारा उमैर अगर सेव ना हो जाए तो सबसे ज्यादा मेरी नजर में चांसेस सारा उमैर और अहमर। रिदा भी कितना अच्छा नहीं खेल रही, सारा उमैर, रिदा की एक है क्यूटनेस ही है, प्यारी सी है, वो आपका बायस आ जाता है ना, फिर तो लोगों का भी बायस आ जाता है, वो मेरा ही नहीं आता खाली। ठीक है, शी इज क्यूट, she is। और ज्यादातर वो फड्डों में भी उस तरह से नहीं पड़ती, मतलब फेयर है बाय एंड लार्ज। तो अब भी मेरे ख्याल में रिदा के अलावा ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जैसे सारा उमैर है। सारा उमैर अहमर आई फील आर इन द खतरे का घर घंटी है जो ना सही वाला। दिल से मेरे पूछे तो आई वांट दानिया टू आल्सो गो, इवेंचुअली शी विल, व्हिच इज टू मच ऑफ अ न्यूसेंस टू। मुस्लिम बहुत रोएगा जब दानिया, बहुत रोएगा, दिल टूट जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि सारा उमैर नंबर 1 और नंबर 2 अहमर। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? नंबर 1 एलिमिनेशंस के लिए सारा उमैर, नंबर 1 सारा, नंबर 2 अहमर। अहमर और रिदा के बीच में। पिछली बार हम गलत हो गए थे, हमने मैडी और मुस्लिम कहा था और हमने काशिफ साहब एलिमिनेट हो गए थे। इस बार आई होप हम सही हों। दूसरी बात है यार, आई मीन आई नो कि तमाशा घर के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो ये देख नहीं रहे रिव्यूज, और उनको पता भी नहीं कि आवाम की आवाज़ भी उन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन बराए करम इनको जुराबें पहनाएं, लड़कों को ये अपने पैरों में से मैले निकालना बंद करें। दोबारा एपिसोड नंबर 31 में एक कंटेस्टेंट अपने पैरों में से मैले, जी ये हाथ रखा हुआ था पैर पे, नहीं मल रहे थे वो अपने पैर को, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मल रहे थे। तो मैले नहीं उतारते नहाने के बाद। माना कि आपको वक्त नहीं मिलता झामा मारने का अपने पाँव पे या साफ करने का आपको वक्त नहीं मिल रहा। यार बंदा वैसे भी तो पैर को टच करता है जब आप बैठे हुए होते हैं। करना चाहिए ना, बुरा लगता है। पैर को ना टच करे, अपने पैर को ना टच करे बंदा। नहीं, नॉट ऑन कैमरा मैन, नो, wear socks. How about wearing socks? How about not showing your feet and mollifying them on camera, national television that is going to 65 countries? मलाइका के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो रहेगी या निकल जाएगी इस हफ्ते? रहेगी। क्यों? इस बार तो कोई वो खास नजर नहीं आ रही। कुछ रिदा की क्यूटनेस नजर आ रही है आपको, मलाइका की हॉटनेस नहीं नजर आ रही। हॉटनेस? एक और बड़ा सीन हुआ है। झलकती तो वो बहुत है, हॉटनेस झलकती है उसकी। अनकट में एक और बड़ा सीन हुआ है। बताएं। जब मलाइका ने ये बोला, जब साइमा ने ये बोला कि भाई आप कैसे, आपकी मदर लैंग्वेज है उर्दू, हाँ। उसके बाद पूरी सैफ और मलाइका की भी एक कॉन्वर्सेशन हुई। अच्छा। उसके बाद सैफ ने मलाइका से पूछा कि आपने तो हमें ये कहा था कि आपने अंग्रेजी जो सीखी है वो किताबें पढ़ पढ़ के सीखी, आप इतना पढ़ती थी अंग्रेजी, तो क्या ये सच है? तो मलाइका ने बोला हाँ। तो कहता ठीक है, जब अंग्रेजी सीखने से पहले आप किस जुबान में बोलती थी? कहती उर्दू। तो कहता फिर आपकी मदर टंग उर्दू हुई ना, फिर अंग्रेजी कैसे हो गई? ये मलाइका बड़ी बुरी तरह से फंस गई है ये बात करके कि स्पेनिश और जो है वो, हाँ, तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है उर्दू नहीं है। तो सैफ ने वो भी पकड़ा गया यार कि अगर आप अंग्रेजी आपने किताबें पढ़ पढ़ के सीखी है, उससे पहले आप उर्दू में बात करती थी, तो फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी कैसे हो? फर्स्ट लैंग्वेज तो फिर भी उर्दू है। तो ये सवाल भी मैं इंतजार कर रहा हूँ जब मलाइका जी आएंगी बाहर। आप इंतजार कर रहे हो निकले तो आप इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब मलाइका निकलेंगे उनसे मैं ये सवाल I hope you are not disappointed. With what? With your interview. I hope with so Malaika. I would like to ask her कि यार आप I would like her to wear those silver space boots when she goes to meet you. Depends on what she's wearing on the day that she's eliminated. Maybe the space boots would be a nice choice. Okay. If she's listening to you but she's not. But she's not. मेरे ख्याल में इनको ना हमारा रिव्यू चलाना चाहिए। चला देना चाहिए। 8 बजे टीवी कम ये पैरों में से मैले निकालना। हाँ, 8 बजे हमारा रिव्यू चला दिया करें। मैं तमाशा यही आप तमाशा की टीम को रिक्वेस्ट कर देती हैं। कर देती हूँ मैं आपको, आप कहें तो। हाँ। आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे हमारा रिव्यू के कुछ स्निपेट चला दिया करें तमाशा घर के टीवी के ऊपर, ताकि उनको कुछ समझ आए। एक एपिसोड दे दें यार कि वो लोग देख रहे हैं हमारा रिव्यू और उस पर उनका रिएक्शन है ना। हाँ, पूरी एपिसोड ये हो कि वो समथिंग हॉट का रिव्यू देख रहे हैं, हाँ, और उस पे हम चले, है ना। मुझे और आपको अंदर भेजना चाहिए दोनों। क्यों नहीं आपको भेज देते हैं। आपको तो इनविटेशन आ गई होगी अंदर जाने की। फिलहाल तो नहीं आई तो मुझे आ गई है, लेकिन आ गई लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? जाए ना,
जाए यार। मैंने कहा मैं क्या करूंगी जाके, उनकी हाइजीन ठीक करूंगी जाके। You must go. I will not. You must go. And do what? It'll be fun. And do what? जो फाद मुस्तफा करेंगे अब जाके, जो बादशाह सलामत करते हैं जाके, जो उसने किया साइमा ने, और जुनैद भी स्टार है, जुनैद भी स्टार है, आप भी स्टार हैं यार। नहीं इट्स ओके, थैंक यू। जाए ना आप जाएं यार, आपको जाना चाहिए। मुझे तो मौका मिला, मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, मैं समझती हूँ मैं आपकी जज्बात। आई लव टू गो। बहुत मजा है। इनको दें जी मौका, इनको लेके जाएं। मुझे दे ही नहीं रहे मौका। देंगे। आप मेरी सिफारिश करें ना यार। मैं करती हूँ आपकी सिफारिश। अपनी आपने सिफारिश करके मैंने नहीं की अपनी सिफारिश, मैं आपकी सिफारिश। आप इनवाइट हो गई, मुझे तो ना आया, मुझे तो ना आया इनवाइट भाई अंदर जाने का। चलें बहरहाल ठीक है। ओमी के बारे में आपने कोई बात नहीं की? नहीं, ओमी भी नहीं रजिस्टर हुआ मुझे। ओमी नहीं उठ रहा। ओमी ने जिस पैशन के साथ ओमी आया था और जो उसका हम देख रहे थे पहले हफ्ते में, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ और मुझे लगता है कि ओमी अब बिल्कुल ही साइडलाइंस में चला गया है, वो अब नहीं उठ पाएगा, which is sad, he had potential. ओमी नहीं उठा। यासीन जो है वो अब देखना है, ये असल बड़ा क्रूशल है अब, क्योंकि अभी तक हमने वो एपिसोड नहीं देखी जहाँ पे ज़ैनब और यासीन जब एक ही टीम में और किसी एक ने सेव होना है, तो अब कौन किसको सेव करेगा, क्या होगा, ये देखने वाला इंटरेस्टिंग। मुस्लिम आल्सो नीड्स टू डिस्टेंस हिमसेल्फ अ बिट फ्रॉम मैडी, एंड उसकी जो उसका क्लब बना हुआ है ना उसका, मलाइका, मैडी, दानिया तो खैर उसकी वो है, मुशीर है। और नहीं मलाइका को भी उसने बोला कि आप मुखबिरी कीजिएगा हमारे लिए, और वो सारी जो ये अच्छा, I like Muslim taking himself really seriously, but it's good. हाँ, उसने दानिया को भी जेल में भेजा और वो सब किया, तो ठीक है। वजीर ऐसे ही होना पड़ता है भाई, ऐसा वजीर होना पड़ता है। ठीक है जी। नहीं, आपको इस पे हुआ नहीं कि बादशाह सलामत ने इस पे कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया? आई थिंक सैफ वाज एक्सपेक्टिंग कि बादशाह सलामत बोलेंगे कि उसकी सजा गलत है, क्यों नहीं सुनाया? आई थिंक बादशाह सलामत खुश हैं घर के माहौल से इस वक्त। वजह डिसिप्लिनरी कमेटी, सैफ को 12 घंटे की जेल गलत मिली, तो बादशाह सलामत को बोलना नहीं चाहिए था कि गलत मिली है। शायद बाद में बोले। बाद में कब बोले? आगे वो चुप करके चले गए। उन्होंने ना सैफ को कुछ कहा ना उसको कुछ कहा। नहीं, आई थिंक वो यही मकसद है, क्योंकि सैफ ने भी तंग किया, आंखें बंद की, सब कुछ किया। आप ये नहीं कह सकते वजीर को मैं नहीं करता। एसेंशियली तो ये था ना कि नहीं किया। अगर ये कहना कि आप मुझे हुक्म नहीं कर सकते, उसने कहा तो मेरा हुक्म आपको मानना पड़ेगा। दोनों की बात गलत थी। हाँ, अगर वो चुप करके मान लेता और जेल चला जाता, फिर बादशाह सलामत कहते कि ये गलत हुआ है। उसका ये कहना कि मैं नहीं सुनूंगा, मैं आप टास्क कर दूंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, वो गलत है। और उसका कहना मुस्लिम का कि मेरा हुक्म आपको सुनना पड़ेगा, वो भी टर्मिनोलॉजी गलत है। आई थिंक व्हाट सैफ शुड हैव डन वाज कि वो जेल ना जाता। क्या होता, बादशाह सलामत आते, वो जेल भेजते, 12 घंटे तो फिर भी करता। तो बेहतर था कि बादशाह सलामत के कहने से वो जेल जाता, बजाय मुस्लिम के कहने से गया। बादशाह सलामत भी 12 घंटे भेजते ना, कितना भेजते, वो 12 घंटे जेल रह लेता बाद में। तो यू हैव टू प्ले आई थिंक स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू जेल। आप या आप स्टैंड ले पक्का और ना जाए, या अगर जाना तो फिर चुप करके चले जाए, ताकि बादशाह सलामत आके उसको बोले वजीर को तुमने गलत डाला जेल में। एनीवे, कुछ ये लोग रोज दाल चावल खा रहे हैं, दे हैव राशन, व्हाई आर दे ईटिंग? अब तो टाइम नहीं है ना, आधे घंटे में कैसे बनाए? अब है राशन लेकिन बना नहीं पा रहे। ठीक है, और ये पता नहीं कब तक चलेगा टाइमर वाली सिचुएशन, ये भी देखना है। एनीवे, ख्वातीन हज़रात, आपसे इजाजत चाहेंगे। आप लोग बताएं आपको मुस्लिम की वजारत कैसी लग रही है, आपका बाकी के कंटेस्टेंट्स के बारे में क्या ख्याल है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या लगता है इस हफ्ते कौन एलिमिनेट होगा। मुझे और आमना को फिलहाल इजाजत दीजिए। कल थर्सडे को आप देखेंगे आमना इसानी का इंटरव्यू विद सनम सईद, जिसके बारे में आमना ने कोई बात नहीं की। हाँ, मेरा कल इंटरव्यू आएगा सनम सईद के साथ। राइट, मैं ट्यूसडे वेडनेसडे कंफ्यूज कर रही थी। आज हम ट्यूसडे को रिव्यू कर रहे हैं, वेडनेसडे आएगा, तो वेडनेसडे को आएगा। बिल्कुल कल आप देखेंगे जी मेरा इंटरव्यू सनम सईद के साथ। तस्वीर में लगा चुकी हूँ, और सनम सईद के साथ ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है, बिकॉज सबसे बर्निंग क्वेश्चन इन एवरीबडीज माइंड कि व्हाई डिड सनम से येस टू प्लेइंग मिस मारिया। और इंसिडेंटली ये उनका भी 7 years के बाद टेलीविजन पे वो आई हैं। लास्ट हमने उनका ड्रामा देखा था दीदन, अब बीच में और भी उन्होंने काम तो बहुत किया है। वो वेब सीरीज, उम्र यार भी, इनकी फिल्म भी आई है, और इशरत भी आई थी। इशरत भी आई है, और 2 फिल्म इसमें ये प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, वेब सीरीज पे, जो कि तैयार है फॉर रिलीज। लेकिन टीवी ड्रामा उनका अब आया, तो वाई उसका जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने राइटिंग पे भी बात की है, उन्होंने कैरेक्टर्स पे भी बात की है, उन्होंने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी बात की है, उन्होंने मदरहुड पे बात की है कि हाउ इट चेंज हर लाइफ, हाउ, मतलब ऑल ऑफ दैट।
तो ये सारी कॉन्वर्सेशन देखेंगे आप थर्सडे को, फिर फ्राइडे को इंशाल्लाह ताला मेरी और आमना के साथ आपकी दोबारा मुलाकात होगी विद हॉट रिव्यू, जिसमें हम रिव्यू करेंगे जिन की शादी की पहली 2 एपिसोड्स अलॉन्ग विद बिरयानी, डायन की आखिरी 2 एपिसोड। ओहो, अफसोस करना था आपके साथ, एकदम ही खत्म हो गया। और उसके बाद जमा तकसीम जो वेडनेसडे थर्सडे को आएगा उसको हम रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह संडे को। तब तक अपना ख्याल रखिए, नहीं मंडे को, तब तक अपना ख्याल, और संडे को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ लाइव जाएं, मेंबर्स ओनली, उसके बारे में हम आपको आगे इन्फॉर्म करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।